आवाम से जो भी महंगाई इन्होंने जो भी बदनज़मी और जो भी बदइंतज़ामी की है और करेंगे हम उसका मखसूस नशिस्तों की उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से। वो पार्टी का इस्तेहकाक है जिसको भी बनाते हैं। नहीं, इलेक्शन कमीशन है। ये लोगों ने कहा कि ये सजाएं के बावजूद जो मुश्किलात हैं उनके बावजूद हमने वोट करना है और हमने वोट पीटीआई इमरान खान साहब को करना है। अच्छा खोसा साहब, अब अभी के जो खान साहब हैं और जो जेल से पहले वाले खान साहब हैं, क्या लगता है क्या फर्क नजर आएगा जब वो बाहर आ रहे हैं? देखें, अवाम ने मुस्तरद कर दी है, अवाम ने 9 मई का बयानिया मुस्तरद कर दिया है, अवाम ने सजाएं मुस्तरद कर दी हैं, अवाम ने यानी न सिर्फ उम्मीदवारों को ढूंढा है बल्कि सिंबल्स भी ढूंढे हैं। इन्होंने पूरी कोशिश की कि हमें तोड़ फोड़ कर जो है पीटीआई को फेंक दें, लेकिन अवाम ने इमरान खान पर जो है एतमाद किया है। अवाम ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में 8 फरवरी को अपनी फैसला सुना दिया है कि अवाम इमरान खान न तो गद्दार है और न ही बागी है, और इसलिए इमरान खान को मुखलसी भी मिलेगी इंशाअल्लाह, और अवाम इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसलिए हम खुश हो गए। शाह साहब, वो जो सवाल था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के चेयरमैन के लिए आपका बारे में कहा जा रहा है कि आप रिलक्टेंट हैं, और क्या आप कंटेस्ट करेंगे कि जी देखिए, मुझे इमरान खान साहब ने ज़रूर कहा था कि आपने इलेक्शन लड़ना है, नॉमिनेशन की थी उन्होंने, लेकिन मैंने फिर सोचा और हम सब ने मुशावरत की, और मेरे ख्याल से मुताबिक पहले ज़रूरी ये है कि मैं अपनी जितनी कंसंट्रेशन है और जितनी काविश है वो इमरान खान साहब को बाहर निकालने की कोशिश करूं ताकि वो खुद ही चेयरमैन बने आके। तो वो मेरा ख्याल है इतना करीब आ गए हैं हम कि मेरी कोशिश सारी कंसंट्रेशन इधर होगी। मैं अगर वो नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लूं तो फिर उसमें बहुत सारा मेरा जो वक्त है उधर सर्फ होगा। गौहर साहब मेरे साथ खड़े हैं, इनको ये इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी, और मैंने पर्सनली सोचा कि पार्टी को ज़्यादा ज़रूरत है, खान साहब को ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं उनके केसेस लड़ूं, तो मैं इसलिए ये वजह है मेरी, वरना और कोई। खोसा साहब बताइएगा, खोसा साहब मरियम नवाज जो हारने वाले हैं, जिनको अवाम ने मुस्तरद किया है, मैं मुबारकबाद दूंगा। ये कौम के साथ एक चैलेंज है, ये कौम को ललकारा गया है, और ये आखिरी है जो दमों पर मुस्लिम लीग नवाज का जनाजा निकलेगा और ज्यादा इस मरियम के बनाने से। सर खोसा साहब बताइएगा कि रात को जवेद लतीफ साहब ने कहा है कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है ये 8 फरवरी की नहीं है, ये 9 फरवरी वालों की है। तो सर ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं चीजों को, और ये उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत लेना नहीं चाहते थे लेकिन हुकूमत दी जा रही है। तो सर क्या कहेंगे इस बयान के ऊपर? देखिए, वो तो हमेशा बैसाखियों के ऊपर ही आए हैं, अवाम ने तो उन्हें मुस्तरद किया है, सो उनका तो यही है। जिले सुबानी को जब लंदन से लाया गया था तो आपको पता ही है ताजपोशी के लिए अपनी तरफ से लाया गया था, लेकिन अवाम ने वो चिकना चूर कर दिया ख्वाब, और इस तरह से अवाम ने जो है 8 फरवरी को अपना जो है फैसला सुनाया कि अब बड़े मियाँ साहब अनकरीब आपको जाते हुए नजर आएंगे और ये पुकारते हुए जाएंगे, मुझे क्यों बुलाया। अच्छा, लास्टली बताइए, एक मिनट, आप एक सीनियर कानूनदान भी है और सीनियर सियासतदान भी हैं, अब आपको मैक्सिमम क्या लग रहा है कितने दिन खान साहब अंदर रहेंगे और उसके बाद खान साहब आवाम के दरमियान होंगे मैक्सिमम? ये अल्लाह को जो मंजूर होता है, लेकिन जल्द इंशाल्लाह, जैसे अली ने कहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आवाम के दरमियान होंगे और फिर इस कौम की और इस मुल्क की क़यादत करेंगे। खोसा साहब एक सवाल सर, खोसा साहब बताइएगा कि आजकल बड़ी चहम गोइयां चल रही हैं सर, पंजाब असेंबली में भी अभी आप यहाँ पे तो नहीं बुलाया इजलास, कहते हैं कि वो पूछ रहे हैं कि आप 9 फरवरी वाले हैं या 8 फरवरी वाले हैं, तो इसके हवाले से और इजलास जो है ना जो बुलाया गया है, वजीर आज़म बनाया गया है सर, उधर तो मेंबरान भी मुकम्मल नहीं है पंजाब असेंबली में, फिर वहाँ पे कैसे इजलास बुलाया जा सकता है? ये दहशत गर्दी है, रियासती दहशत गर्दी है। आपने पुलिस देखी है वहाँ कितनी खड़ी होती है, जिनको चाहते हैं अंदर जाने देते हैं, जिनको नहीं चाहते हैं उनको पकड़ लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते। तो क्या आप समझते हैं कि आवाम खाइफ हो जाएगी? आवाम ने जिस तरह 8 फरवरी को जोक दर जोक निकलकर अपना फैसला सुनाया है, अवाम के गम और गुस्से और गैज़ और गज़ब को मत चैलेंज करें और अवाम को उनके हकूक दें। यही खान का जो है आज़म है कि अवाम को सही आज़ादी दिलाकर रहेगा। किताब में कहा इंतकाम नहीं लूंगी।
वो तो खान ने भी कह दिया है कि इंतकाम वाली बात जो खत्म हो गई, वो तो इंतकाम नहीं इस्तेहकाम चाहता है। खान साहब जेल से बाहर आएंगे इंशाल्लाह ताला, फॉर्मली होंगे। अदरवाइज खान साहब कल भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है, परसों भी चेयरमैन होंगे, कल भी चेयरमैन, सब कुछ उसके मरहूने में। ये वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात में तो कोई मुतनाज़ा ऐसी चीज नहीं होगी जो इलेक्शन कमीशन। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग कभी चक्कर लगाया करें, उनको देख लें। हमने उनकी पूरा प्रोसेस वही किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपने एडवर्टाइजमेंट दे दी है, शेड्यूल वो दे दिया, उनका पब्लिक नोटिस भी दे दिया। हमारे पास अभी पैनल भी आना शुरू हो गए। इलेक्शन आज उनकी स्क्रूटनी हो रही है। चेयरमैनशिप के लिए 4 पैनल आ गए, कराची के इलेक्शन के लिए 2 पैनल आ गए सामने, बलूचिस्तान के लिए 6 पैनल आ गए, KPK में 1 पैनल आ गया, सेंट्रल के लिए 1 पैनल आ गया। तो सब कुछ मौजूद है, उसकी तस्वीर है, उसकी वीडियो, उसकी ऑडियो, जिस तरीके से चलाना होता है इलेक्शन कराना है, और फुल फ्लेज इलेक्शन इंशाल्लाह ताला हो। गौर साहब, इमरान खान ने क्या पैकिंग वैकिंग सामान बंद करना शुरू कर दिया बाहर निकलने के लिए? सर इंशाल्लाह दुआ करे, बड़ी बहुत इस मरतबा उम्मीद है। आपने देखा डेट हमें 2 दिन के बाद की मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये पहला मौका है कि हमें कभी इतनी शार्ट डेट मिली है। ये फर्स्ट टाइम है पोस्ट इलेक्शन, ये फर्स्ट टाइम है कि हमें इतनी शॉर्ट डेट मिली है 2 दिन ये रिलीफ से ग्रीन सिग्नल हो सकता है, साबित हो सकता है इंशाल्लाह ताला, हो सकता है। देखो ना, जजमेंट की सस्पेंशन की हमें 2 दिन की बाद की डेट मिली है, ये बहुत बढ़िया चीफ पेशरफ्त है। इवन तो शहाना में हमें इतनी शॉर्ट डेट नहीं मिली। जजेस साहिबान को भी रियलाइज करना चाहिए। खान साहब विक्ट्री स्पीच करेंगे बाहर निकलते ही? खान साहब की विक्ट्री ही विक्ट्री है, हर तरफ विक्ट्री है। देखो ना, उसको तो अजियत में रखा गया है। ये जो उसकी तरीके से उसको जेल में डाला गया, पूरी दुनिया इस पे हमने तो पूरे सिस्टम का मजाक बनाया है। जिस तरीके से जा रहा है कि एशिया की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल खान साहब का किया जाएगा इंशाल्लाह। ये हम चोर को पकड़ के चोर के घर तक पहुंच के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। आधे रास्ते में रुकने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है जी। बाबर खान साहब, आपने बहुत अच्छी तकरीर की। 4 सालों में जो सबसे ज्यादा कर्जा PTI की गवर्नमेंट ने लिया, वो बता दें कहाँ लगा? आपने कहा कि मैंने बहुत अच्छी तकरीर की। आप लोग ना इमरान खान का नाम चलाते हैं, अब भी नहीं चलेगा। ना इमरान खान की पार्टी का नाम चलाते हैं, अब भी नहीं चलेगा। ना हमें इमरान खान कहने देते हैं, अब भी नहीं चलेगा। अगर मुश्किल से कहीं आपको सुनना ही पड़ गया तो मुझे पता है आपको बहुत बुरा लग रहा था। गुस्सा देखे अपने चेहरे पे। मुस्कुराओ यार, मुस्कुराओ जरा, थोड़ा सा चलने दो। ये जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा है ना कि सीटी बज रही है, कुकर फट जाएगा वरना, तो एक सेकंड, सवाल का जवाब मैं दूंगा, सवाल का जवाब दूंगा। क्यों गुस्सा करते हो? मुझे पता है तुम्हारी ड्यूटी है, बहुत अच्छी बात है, ड्यूटी करते हो, तुम बहुत नेक आदमी हो। सवाल का जवाब ये है कि इससे पहले जो कर्ज मिला था वो कितना मिला था, मुझे बता दीजिए, मैं आपको जवाब देता हूं। लेकिन मैं 2 बातें जवाब में बता देता हूं। क्या आपके सामने इमरान खान का दौर में कोविड-19 आया कि नहीं आया? बोलो यार, आया। क्या उसमें लोगों के घरों तक अरबों रुपए बगैर किसी इश्तिहार के पहुंचे या नहीं पहुंचे? पहुंचे। क्या WHO ने उसकी तारीफ की या नहीं की? दरमियान में एक हुकूमत जो भूल जाते हैं, खास लोगों की हुकूमत भूल जाते हैं, वो शोबाज का शो था। शोबाज उछल के कहता था कि 1 साल में सब ठीक करके दे दूंगा। और इमरान खान, मैं आपसे एक बात तस्लीम करता हूं, 3.5 साल थे, मैं 4 नहीं 4.5 साल लगा लेता हूं। 4 साल आप, 4.5 साल, बल्कि 5 साल ही सारे शहबाज वाले शामिल करके मुझे दे दें। 71 साल कौन बरसर इक़्तिदार था? 71 में से 85 में कौन वजीर खजाना बना था पंजाब का? 88 में कौन वजीर आला बना था पंजाब का? और उस वक्त से लेके एक भाई 4 दफा वजीर आजम, 3 दफा बना था जब क्यों निकाला से पहले, 1 दफा उसको एक सियासी जज ने बहाल किया था, 4 दफा वो आया। अब 3 दफा नहीं, 4 दफा उसका भाई आया वजीर आला, उसका भाई का बेटा आया वजीर आला, अब उसकी बेटी आई है वजीर आला। अल्लाह आपको तौफीक दे, उनसे सवाल पूछ दे, आमीन। 3 बातें कह रहे हैं मेरे दोस्त। एक कहते हैं कि PTI कहती है 179 सीट्स पे चोरी हुई है, बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं। दूसरा ये कहते हैं कि आप किसी शदीद एहतजाज की तरफ क्यों नहीं जाते। ये वो जो कहता है ना, अल्लाह के फजलो करम से, उसने अल्लाह के फजलो करम से लोगों को शदीद एहतजाज पे पहुंचा के छोड़ना है। अभी हम आईनी एहतजाज कर रहे हैं, कानूनी एहतजाज कर रहे हैं, और वो जारी रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरीका यही है, इमरान का तरीका, इस तर्ज सियासत ही यही है हमारा। एक
दूसरा जो आपने सवाल किया वो ये है कि ये जो इलेक्शन है इसकी ज़रा क्रेडिबिलिटी देख लें। इसको किसने माना है अभी तक? सारी दुनिया में से किसी ने भी नहीं माना। इसको किसने मुस्तरद किया है? पूरी दुनिया ने मुस्तरद किया। सवाल लंबा था, मैं तकरीर नहीं कहूँगा इसलिए कि आपने ठीक सवाल किया है। मेरा जवाब ये है कि IMF इमरान के पास गया था या इमरान IMF के पास गया था? इमरान ने कहा था मैं आपको पब्लिक अप्रूवल दूंगा, या IMF ने जाके इमरान को ज़मान पार्क में पब्लिक अप्रूवल मांगी थी? जो दरमियान में ज़ामिन बनता है उसके लिए मैंने आसान लफ्ज़ों में कहा है कि ज़ामिन को ख़त लिखना कि तुम ज़मानत पे पूरे नहीं उतर सके और आइंदा जो कर्ज दोगे वो चोरी में चला जाएगा, ये रिमाइंडर है, ये ख़त नहीं है। अगर ख़त भी है तो बिल्कुल दुरुस्त ख़त है, इसलिए कि हमारा हक है कि वो इदारे जो आके PTI को इस काबिल समझते हैं कि वी आर द गवर्नमेंट इन वेटिंग, हमसे अप्रूवल मांगते हैं, हम उनको क्यों ना कहें कि जो पैसे आप दे रहे हैं मैंने वापस करने हैं। वो पैसे चोरों को दोगे, चोर खा जाएंगे। इंशाल्लाह 2 मिनट में जुमेरात को आमिर फारूक साहब इंसाफ देंगे। जुमेरात के रोज तक? जुमेरात के। मैम, आमिर फारूक साहब से आप इंसाफ की तवक्को रख रही हैं? मैं कह रही हूँ इंशाल्लाह अल्लाह करेगा और आमिर फारूक साहब इंसाफ दे देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले, अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा 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 अच्छी। हलीमा खान साहिबा, आज मरियम नवाज़ ने वज़ीर आला का हल्फ ले लिया है। वो कह रही हैं कि जी दावत देती हूँ अपोजिशन को भी, आपके भाई को भी, कि वो आएँ और बैठ के इस मुल्क का सोचें। अब मैं हंसूंगी और क्या करूँगी। वो तो अब दो वज़ीर आला बन चुकी हैं, आप उन्हें संजीदा नहीं ले रही। मेरी बात सुनो, मैं कुछ नहीं कहने लगी। कुछ तो कह दें, चलें, कुछ तो कह दें। वो इस काबिल ही नहीं है कि इनके लिए बोला जाए, मुझे उन पे तरस आ रहा है। लेकिन मगर उनकी ऑफर जो है वो बड़े सीरियस होके अच्छा ऑफर कर रही है। इसका जवाब दे देती हूँ। मुझे उन पे तरस आ रहा है जिनको मजबूरी इस कुर्सी पे बैठाया गया है। अच्छा मैम, ये बता दें, उन्होंने कहा है कि मैं अपोजिशन की भी वज़ीर आला हूँ और सबके जो काम है वो करूँगी। मुझे मरियम पे तरस आ रहा है जिसको मजबूरी ज़बरदस्ती इस कुर्सी पे बैठाया गया 16 सीटों के साथ, या पता नहीं 20 सीटों के साथ। अजीबोगरीब सी कहानी बना के 20 दिन में 2 कन्विक्शंस कर दी। तो आज चैलेंज किया है हमने, और साथ ये भी रिक्वेस्ट की है अदालत से कि जो कन्विक्शन है और जो सज़ा है उसको भी सस्पेंड किया जाए। वो भी एप्लीकेशंस लगी थी और अदालत ने सुनने के बाद उनमें नोटिस 4 केसों में फरमा दिया है, और उन केसों की समाअत जो है अगली वो जुमेरात को होगी। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि केस हम जीतेंगे, और ये भी उम्मीद है कि इमरान खान साहब इन दोनों केसों में, साइफर केस में भी और तोशाखाना केस में भी, और बुशरा बीबी भी इन केसों में इंशाल्लाह वो उनको फतह हो। अली ज़फ़र साहब की मुअत्तली और जो उनको कसूरवार ठहराया गया है कन्विक्शन, ये तो जुमेरात को भी मुअत्तल हो सकती है, और आइन और कानून के मुताबिक हमें बहुत उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। और मेन अपील जो है वो भी कामयाब होनी चाहिए। जिस तरीके से ये ट्रायल चले, दिफा का हक़ नहीं दिया गया, 14 घंटे जेल में ट्रायल की गई, और नीचे अगर देखें कि मसला क्या है तो मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है इन दोनों मुकदमात में। लिहाजा किसी भी पहलू से देखें, मैं समझता हूँ इंसाफ का तकाजा यही है कि तमाम सज़ाएँ ख़त्म हों। ये भी कहा जा रहा है, ये एक ओपिनियन है कि हो सकता है रिमांड बैक हो जाएं केसेस, क्योंकि सज़ाएं बहुत ज़्यादा हैं। खुद से शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसके मामले में डिसाइड ना करें। कुछ कह नहीं सकते, मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्कुल इस्तात रखता है कि इंसाफ कानून के मुताबिक खुद फैसला करें। थैंक यू। आपके अपने हल्के का क्या बना? वो भी चल रहे हैं मामला। दोनों ये भी एक हाँ मैंने से पूछा येलो करके वो बेसिकली मैंने थैंक यू जी। कैसी तबीयत है? खैरियत है? ठीक ठाक? बख्तियार। हाँ, अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा हुआ।
नहीं, अल्लाह ताला ने रहम किया, ये बिल्कुल अवाम ने दी है। और इंशाअल्लाह ताला अभी जो है ना वो डेरों की और चौधरियों के और खानों के और बल्कों के दौर नहीं है, खान साहब के वर्करों का वक्त है। और इंशाअल्लाह पीपल पार्टी में है सर, आपके चेयरमैन तक से इमरान खान के चेयरमैन तक कब तक ये चेयरमैनशिप मुंतकिल हो जाएगी? सर इंशाअल्लाह ताला जिस दिन खान साहब जेल से बाहर आएंगे इंशाअल्लाह ताला फॉर्मली होंगे। अदरवाइज खान साहब कल भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है, परसों भी चेयरमैन होंगे, कल भी चेयरमैन होंगे, सब कुछ उसके मरहूनी मिन्नत है। इमरान खान का देखो मुतनाज़ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग कभी चक्कर लगाया करें, उनको देख ले। हमने उनकी पूरा प्रोसेस वही किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपने एडवर्टिसमेंट दे दी है, शेड्यूल वो दे दिया, उनका पब्लिक नोटिस भी दे दिया। हमारे पास अभी पैनल भी आना शुरू हो गए। इलेक्शन आज उनकी स्क्रूटनी हो रही है। चेयरमैनशिप के लिए 4 पैनल आ गए, कराची के इलेक्शन के लिए 2 पैनल आ गए सामने, बलूचिस्तान के लिए 6 पैनल आ गए, KPK में 1 पैनल आ गया, सेंट्रल के लिए 1 पैनल आ गया। तो सब कुछ मौजूद है, उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियो, उसकी ऑडियो, जिस तरीके से चलाना होता है, इलेक्शन कराना है और फुल फ्लेज इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला होगा। बैरिस्टर गौर साहब, इमरान खान ने क्या पैकिंग वैकिंग सामान बंद करना शुरू कर दिया बाहर निकलने के लिए? सर इंशाअल्लाह दुआ करे, बड़ी बहुत वो इस मरतबा उम्मीद है। आपने देखा डेट हमें 2 दिन की बाद की मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पहला मौका है कि हमें कभी इतनी शार्ट डेट मिली है। ये फर्स्ट टाइम है पोस्ट इलेक्शन, ये फर्स्ट टाइम है कि हमें इतनी शॉर्ट डेट मिली है 2 दिन। ये रिलीफ का ग्रीन सिग्नल हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, हो सकता है। देखो ना, जजमेंट की सस्पेंशन की हमें 2 दिन की बाद की डेट मिली है, ये बहुत बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। इवन तो शखाना में हमें इतनी शॉर्ट डेट नहीं मिली। जजेस साहिबान को भी रियलाइज करना चाहिए। खान साहब विक्ट्री स्पीच करेंगे बाहर निकलते ही? खान साहब की विक्ट्री ही विक्ट्री है, हर तरफ विक्ट्री है। देखो ना, उसको तो अजियत में रखा गया है। ये जो उसकी तरीके से उसको जेल में डाला गया, पूरी दुनिया इस पे हमने तो पूरे सिस्टम का मजाक बनाया है। जिस तरीके कहा जा रहा है कि एशिया की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल खान साहब का किया जाएगा इंशाअल्लाह। वर्ल्ड का सबसे बड़ा। PTI इस वक्त दुनिया की टॉप 10 पॉलिटिकल पार्टीज में से है और खान साहब इस वक्त द मोस्ट पॉपुलर लीडर है और पूरी दुनिया जो है उसकी नज़र उसके एक एक वर्ड पर है। तो जब खान साहब बाहर आएंगे इंशाअल्लाह ताला दुनिया बिल्कुल इस्तकबाल करेगी। 17 सीटों के साथ अगले हुकूमत बनाने जा रहे हैं, आप चलने देंगे उनकी हुकूमत? हम चाहते हैं पार्लियामेंट में रोल प्ले करेंगे। बुलडोज किया इन्होंने पंजाब में। मखसूस नशिस्तें जो है सबसे बड़ी पार्टी को नहीं दी गई हैं और कौमी असम्बली में भी ये जो है मखसूस नशिस्तें देना उनका फरीज़ा है, इसलिए कि ऐवान मुकम्मल नहीं होता है जब तक ऐवान में ये मखसूस नशिस्तें नहीं देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यानी वो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है जिसका, तो उसके बगैर ये कैसे बुला सकते हैं? और अगर बुला रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह हम अपनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी आप लोगों की। शेर अफजल साहब तो कहते हैं कि हम 1-1 रुपए का हिसाब लेंगे इनसे। नहीं, जाहिर है कि जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमेशा अपोजिशन के पास होती है। अगर हम अपोजिशन में बैठेंगे तो भी हम जो है मौसर तरीके से हम 1-1 पाई का बिल्कुल हिसाब लेंगे इनसे और यही होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम भी यही होता है। सो आप कितनी मौसर होगी इंशाल्लाह आप देख लेंगे कि कितनी मौसर जो है अपोजिशन होगी। हम अवाम के हकूक़ की बात करेंगे, अवाम के मसाइल की बात करेंगे। इनसे जो भी महंगाई इन्होंने जो भी बदनज़मी और जो भी बदइंतज़ामी की है और करेंगे हम उसका। वो पार्टी का इस्तेहकाक है जिसको भी बनाते हैं। ये लोगों ने कहा कि ये सजाएं के बावजूद जो मुश्किलात हैं उनके बावजूद हमने वोट करना है और हमने वोट PTI इमरान खान साहब को करना है। अच्छा खुशा साहब, अब अभी के जो खान साहब हैं और जो जेल से पहले वाले खान साहब हैं, क्या लगता है क्या फ़र्क नज़र आएगा जब वो बाहर आ रहे हैं? देखें, अवाम ने मुस्तरद कर दी हैं। अवाम ने 9 मई का बयानिया मुस्तरद कर दिया है। अवाम ने सजाएं मुस्तरद कर दी हैं। अवाम ने यानी न सिर्फ उम्मीदवारों को ढूंढा है बल्कि सिंबल्स भी ढूंढे हैं। इन्होंने पूरी कोशिश की कि हमें तोड़ फोड़ कर जो है PTI को फेंक दें, लेकिन अवाम ने इमरान खान पर जो है एतमाद किया है। अवाम ने वाज़ेह और 2 टोक अल्फाज में 8 फरवरी को
अपनी फैसला सुना दिया है कि अवाम इमरान खान ना तो गद्दार है और ना ही बागी है, और इसलिए इमरान खान को मुखलसी भी मिलेगी इंशाल्लाह, और अवाम इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसलिए हम खुश हो गए। शाह साहब, वो जो सवाल था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के चेयरमैन के लिए आपका बारे में कहा जा रहा है कि आप रिलेक्टेंट हैं, और क्या आप कंटेस्ट करेंगे कि जी देखिए, मुझे इमरान खान साहब ने ज़रूर कहा था कि आपने इलेक्शन लड़ना है, नॉमिनेशन की थी उन्होंने, लेकिन मैंने फिर सोचा और हम सब ने मुशावरत की, और मेरे ख्याल से मुताबिक पहले ज़रूरी ये है कि मैं अपनी जितनी कंसंट्रेशन है और जितनी काविश है वो इमरान खान साहब को बाहर निकालने की कोशिश करूं, ताकि वो खुद ही चेयरमैन बने आके। तो वो मेरा ख्याल है इतना करीब आ गए हैं हम कि मेरी कोशिश सारी कंसंट्रेशन इधर होगी। मैं अगर वो नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लूं तो फिर उसमें बहुत सारा मेरा जो वक्त है उधर सर्फ होगा। गौहर साहब मेरे साथ खड़े हैं, इनको ये इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी, और मैंने पर्सनली सोचा कि पार्टी को ज़्यादा ज़रूरत है, खान साहब को ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं उनके केसेस लड़ूं, तो मैं इसलिए ये वजह है मेरी, वरना और कोई। खोसा साहब बताइएगा। खोसा साहब, मरियम नवाज जो हारने वाले हैं, जिनको अवाम ने मुस्तरद किया है, मैं मुबारकबाद दूंगा। ये कौम के साथ एक चैलेंज है, ये कौम को ललकारा गया है, और ये आखिरी है जो दमों पर मुस्लिम लीग नवाज का जनाजा निकलेगा, और ज्यादा इस मरियम के बनाने से। सर खोसा साहब बताइएगा कि ये रात को जवेद लतीफ साहब ने कहा है कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है ये 8 फरवरी की नहीं है, ये 9 फरवरी वालों की है। तो सर ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं चीजों को, और ये उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत लेना नहीं चाहते थे लेकिन हुकूमत दी जा रही है। तो सर क्या कहेंगे इस बयान के ऊपर? देखिए, वो तो हमेशा बैसाखियों के ऊपर ही आए हैं, अवाम ने तो उन्हें मुस्तरद किया है, सो उनका तो यही है। जिले सुबानी को जब लंदन से लाया गया था तो आपको पता ही है ताजपोशी के लिए अपनी तरफ से लाया गया था, लेकिन अवाम ने वो चिकना चूर कर दिया ख्वाब, और इस तरह से अवाम ने जो है 8 फरवरी को अपना जो है फैसला सुनाया कि अब बड़े मियाँ साहब अनकरीब आपको जाते हुए नजर आएंगे और ये पुकारते हुए जाएंगे, मुझे क्यों बुलाया। अच्छा, लास्ट बताइए, एक मिनट, आप एक सीनियर कानूनदान भी है और सीनियर सियासतदान भी हैं, अब आपको मैक्सिमम क्या लग रहा है कितने दिन खान साहब अंदर रहेंगे और उसके बाद खान साहब आवाम के दरमियान होंगे? मैक्सिमम ये अल्लाह को जो मंजूर होता है, लेकिन जल्द इंशाल्लाह, जैसे अली ने कहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आवाम के दरमियान होंगे और फिर इस कौम की और इस मुल्क की क़यादत करेंगे इंशाल्लाह। साहब एक सवाल सर, खोसा साहब बताइएगा कि आजकल बड़ी चहम गोइयां चल रही हैं सर, पंजाब असम्बली में भी अभी आप यहाँ पे तो नहीं बुलाया इजलास, कहते हैं कि वो पूछ रहे हैं कि आप 9 फरवरी वाले हैं या 8 फरवरी वाले हैं, तो इसके हवाले से और इजलास जो है ना जो बुलाया गया है वजीर आज़म बनाया गया है सर, उधर तो मेंबरान भी मुकम्मल नहीं है पंजाब असम्बली में, फिर वहाँ पे कैसे इजलास बुलाया जा सकता है? ये दहशत गर्दी है, रियासती दहशत गर्दी है। आपने पुलिस देखी है वहाँ कितनी खड़ी होती है, जिनको चाहते हैं अंदर जाने देते हैं, जिनको नहीं चाहते हैं उनको पकड़ लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते। तो क्या आप समझते हैं कि आवाम खाइफ हो जाएगी? आवाम ने जिस तरह 8 फरवरी को जोक दर जोक निकलकर अपना फैसला सुनाया है, अवाम के गम और गुस्से और गैज़ और गज़ब को मत चैलेंज करें और अवाम को उनके हकूक दें। यही खान का जो है आज़म है कि अवाम को सही आज़ादी दिलाकर रहेगा। वो तो खान ने भी कह दिया है कि इंतकाम वाली बात जो खत्म हो गई, वो तो इंतकाम नहीं इस्तेहकाम चाहता है। खान साहब जेल से बाहर आएंगे इंशाल्लाह ताला, फॉर्मली होंगे, अदरवाइज खान साहब कल भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है, परसों भी चेयरमैन होंगे, कल भी चेयरमैन, सब कुछ उसके मरहूनी मिन्नत। ये वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात में तो कोई मुतनाज़ा ऐसी चीज नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग कभी चक्कर लगाया करें, उनको देख लें। हमने उनकी पूरा प्रोसेस वही किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपने एडवर्टाइजमेंट दे दी है, शेड्यूल वो दे दिया, उनका पब्लिक नोटिस भी दे दिया, हमारे पास अभी पैनल भी आना शुरू हो गए। इलेक्शन आज उनकी स्क्रूटनी हो रही है, चेयरमैनशिप के लिए 4 पैनल आ गए, कराची के इलेक्शन के लिए 2 पैनल आ गए सामने, बलूचिस्तान के लिए 6 पैनल आ गए,
KPK में एक पैनल आ गया, सेंट्रल के लिए एक पैनल आ गया, तो सब कुछ मौजूद है, उसकी तस्वीर है, उसकी वीडियो, उसकी ऑडियो, जिस तरीके से चलाना होता है, इलेक्शन कराना है और फुल फ्लेज इलेक्शन इंशाल्लाह ताला होगा। गौर साहब, इमरान खान ने क्या पैकिंग वैकिंग सामान बंद करना शुरू कर दिया बाहर निकलने के लिए? सर इंशाल्लाह दुआ करे, बड़ी बहुत इस मरतबा उम्मीद है। आपने देखा डेट हमें 2 दिन की बाद की मिली है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये पहला मौका है कि हमें कभी इतनी शार्ट डेट मिली है। ये फर्स्ट टाइम है पोस्ट इलेक्शन, ये फर्स्ट टाइम है कि हमें इतनी शॉर्ट डेट मिली है 2 दिन की। ये रिलीफ से ग्रीन सिग्नल हो सकता है, साबित हो सकता है इंशाल्लाह ताला हो सकता है। देखो ना, जजमेंट की सस्पेंशन की हमें 2 दिन की बाद की डेट मिली है, ये बहुत बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। इवन तो शहाना में हमें इतनी शॉर्ट डेट नहीं मिली, जजेस साहिबान को भी रियलाइज करना चाहिए। खान साहब विक्ट्री स्पीच करेंगे बाहर निकलते ही? खान साहब की विक्ट्री ही विक्ट्री है, हर तरफ विक्ट्री है। देखो ना, उसको तो अजियत में रखा गया है, ये जो उसकी तरीके से उसको जेल में डाला गया, पूरी दुनिया इस पे हमने तो पूरे सिस्टम का मजाक बनाया है। जिस तरीके कहा जा रहा है कि एशिया की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल खान साहब का किया जाएगा इंशाल्लाह। ये हम चोर को पकड़ के चोर के घर तक पहुंच के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। आधे रास्ते में रुकने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है जी। पावर खान साहब, आपने बहुत अच्छी तकरीर की। 4 सालों में जो सबसे ज्यादा कर्जा PTI की गवर्नमेंट ने लिया, वो बता दें कहाँ लगा? आपने कहा कि मैंने बहुत अच्छी तकरीर की। आप लोग ना इमरान खान का नाम चलाते हैं, अब भी नहीं चलेगा। ना इमरान खान की पार्टी का नाम चलाते हैं, अब भी नहीं चलेगा। ना हमें इमरान खान कहने देते हैं, अब भी नहीं चलेगा। अगर मुश्किल से कहीं आपको सुनना ही पड़ गया तो मुझे पता है आपको बहुत बुरा लग रहा था। गुस्सा देखे अपने चेहरे पे, मुस्कुराओ यार, मुस्कुराओ जरा, थोड़ा सा चलने दो। ये जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा है ना कि सीटी बज रही है, कुकर फट जाएगा वरना, तो एक सेकंड, सवाल का जवाब मैं दूंगा, सवाल का जवाब दूंगा। क्यों गुस्सा करते हो? मुझे पता है तुम्हारी ड्यूटी है, बहुत अच्छी बात है, ड्यूटी करते हो, तुम बहुत नेक आदमी हो। सवाल का जवाब ये है कि इससे पहले जो कर्ज मिला था वो कितना मिला था, मुझे बता दीजिए, मैं आपको जवाब देता हूं। लेकिन मैं 2 बातें जवाब में बता देता हूं। क्या आपके सामने इमरान खान का दौर में कोविड-19 आया कि नहीं आया? बोलो यार, आया। क्या उसमें लोगों के घरों तक अरबों रुपए बगैर किसी इश्तिहार के पहुंचे या नहीं पहुंचे? पहुंचे। क्या WHO ने उसकी तारीफ की या नहीं की? दरमियान में एक हुकूमत जो भूल जाते हैं, खास लोगों की हुकूमत भूल जाते हैं, वो शोबाज का शो था। शोबाज उछल के कहता था कि 1 साल में सब ठीक करके दे दूंगा। और इमरान खान, मैं आपसे एक बात तस्लीम करता हूं, 3.5 साल थे, मैं 4 नहीं 4.5 साल लगा लेता हूं। 4 साल आप, 4.5 साल, बल्कि 5 साल ही सारे शहबाज वाले शामिल करके मुझे दे दें। 71 साल कौन बरसर इक़्तिदार था? 71 में से 85 में कौन वजीर खजाना बना था पंजाब का? 88 में कौन वजीर आला बना था पंजाब का? और उस वक्त से लेके एक भाई 4 दफा वजीर आजम, 3 दफा बना था जब क्यों निकाला से पहले, 1 दफा उसको एक सियासी जज ने बहाल किया था, 4 दफा वो आया। अब 3 दफा नहीं, 4 दफा उसका भाई आया वजीर आला, उसका भाई का बेटा आया वजीर आला, अब उसकी बेटी आई है वजीर आला। अल्लाह आपको तौफीक दे उनसे सवाल पूछते। आमीन। 3 बातें कर रहे हैं मेरे दोस्त। एक कहते हैं कि PTI कहती है 179 सीट्स पे चोरी हुई है, बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं। दूसरा ये कहते हैं कि आप किसी शदीद एहतजाज की तरफ क्यों नहीं जाते। ये वो जो कहता है ना, अल्लाह के फजलो करम से, उसने अल्लाह के फजलो करम से लोगों को शदीद एहतजाज पे पहुंचा के छोड़ना है। अभी हम आईनी एहतजाज कर रहे हैं, कानूनी एहतजाज कर रहे हैं, और वो जारी रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरीका यही है, इमरान का तरीका, इस तर्ज सियासत ही यही है हमारा। एक दूसरा जो आपने सवाल किया वो ये है कि ये जो इलेक्शन है इसकी ज़रा क्रेडिबिलिटी देख लें। इसको किसने माना है अभी तक? सारी दुनिया में से किसी ने भी नहीं माना। इसको किसने मुस्तरद किया है? पूरी दुनिया ने मुस्तरद किया। सवाल लंबा था, मैं तकरीर नहीं कहूँगा, इसलिए कि आपने ठीक सवाल किया है। मेरा जवाब ये है कि IMF इमरान के पास गया था या इमरान IMF के पास गया था? इमरान ने कहा था मैं आपको पब्लिक अप्रूवल दूंगा, या IMF ने जाके इमरान को ज़मान पार्क में पब्लिक अप्रूवल मांगी थी? जो दरमियान में ज़ामन बनता है उसके लिए मैंने आसान लफ्ज़ों में कहा है कि ज़ामन को ख़त लिखना
कि तुम जमानत पे पूरे नहीं उतर सके और आइंदा जो कर्ज दोगे वो चोरी में चला जाएगा। ये रिमाइंडर है, ये ख़त नहीं है। अगर ख़त भी है तो बिल्कुल दुरुस्त ख़त है, इसलिए कि हमारा हक है कि वो इदारे जो आके पीटीआई को इस काबिल समझते हैं कि वी आर द गवर्नमेंट इन वेटिंग, हमसे अप्रूवल मांगते हैं, हम उनको क्यों ना कहें कि जो पैसे आप दे रहे हैं मैंने वापस करने हैं। वो पैसे चोरों को दोगे, चोर खा जाएंगे। इंशाल्लाह 2 मिनट में जुमेरात को आमिर फारूक साहब इंसाफ देंगे। जुमेरात के रोज तक जुमेरात के मैम आमिर फारूक साहब से आप इंसाफ की तवक्को रख रही हैं? मैं कह रही हूँ इंशाल्लाह अल्लाह करेगा और आमिर फारूक साहब इंसाफ दे देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चले, अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा 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 अच्छी। हलीमा खान साहिबा, आज मरियम नवाज़ ने वज़ीर आला का हल्फ ले लिया है। वो कह रही हैं कि जी दावत देती हूँ अपोजिशन को भी, आपके भाई को भी, कि वो आएँ और बैठ के इस मुल्क का सोचें। अब मैं हंसूंगी और क्या करूँगी। वो तो अब दो वज़ीर आला बन चुकी हैं, आप उन्हें संजीदा नहीं ले रही। मेरी बात सुनो, मैं कुछ नहीं कहने लगी। कुछ तो कह दें, चलें कुछ तो कह दें। वो इस काबिल ही नहीं है कि इनके लिए बोला जाए, मुझे उन पे तरस आ रहा है। लेकिन मगर उनकी ऑफर जो है वो बड़े सीरियस होके अच्छा ऑफर कर रही है। इसका जवाब दे देती हूँ। मुझे उन पे तरस आ रहा है जिनको मजबूरी इस कुर्सी पे बैठाया गया है। अच्छा मैम, ये बता दें, उन्होंने कहा है कि मैं अपोजिशन की भी वज़ीर आला हूँ और सबके जो काम है वो करूँगी मैं। मुझे मरियम पे तरस आ रहा है जिसको मजबूरी ज़बरदस्ती इस कुर्सी पे बैठाया गया है। 16 सीटों के साथ या पता नहीं 20 सीटों के साथ। अजीबोगरीब सी कहानी बना के 20 दिन में 2 कन्विक्शंस कर दी। तो आज चैलेंज किया है हमने और साथ ये भी रिक्वेस्ट की है अदालत से कि जो कन्विक्शन है और जो सज़ा है उसको भी सस्पेंड किया जाए। वो भी एप्लीकेशंस लगी थी और अदालत ने सुनने के बाद उनमें नोटिस 4 केसों में फरमा दिया है और उन केसों की समाअत जो है अगली वो जुमेरात को होगी। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि केस हम जीतेंगे और ये भी उम्मीद है कि इमरान खान साहब इन दोनों केसों में, साइफर केस में भी और तोशाखाना केस में भी और बुशरा बीबी भी, इन केसों में इंशाल्लाह वो उनको फतह हो। अली ज़फ़र साहब की मुअत्तली और जो उनको कसूरवार ठहराया गया है कन्विक्शन, ये तो जुमेरात को भी मुअत्तल हो सकती है और आइन और कानून के मुताबिक हमें बहुत उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। और मेन अपील जो है वो भी कामयाब होनी चाहिए। जिस तरीके से ये ट्रायल चले, दिफा का हक नहीं दिया गया, 14-14 घंटे जेल में ट्रायल की गई और नीचे अगर देखें कि मसला क्या है तो मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है इन दोनों मुकदमात में। लिहाजा किसी भी पहलू से देखें, मैं समझता हूँ इंसाफ का तकाजा यही है कि तमाम सज़ाएँ ख़त्म हों। ये भी कहा जा रहा है, ये एक ओपिनियन है कि हो सकता है रिमांड बैक हो जाएं केसेस, क्योंकि सज़ाएं बहुत ज़्यादा हैं। खुद से शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसके मामले में डिसाइड ना करें। कुछ कह नहीं सकते, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्कुल इस्तात रखता है कि इंसाफ कानून के मुताबिक खुद फैसला करें। थैंक यू। आपके अपने हल्के का क्या बना? वो भी चल रहे हैं मामला। दोनों ये भी एक हाँ मैंने से पूछा येलो करके वो बेसिकली थैंक यू जी। कैसी तबीयत है? खैरियत है? ठीक ठाक? हाँ अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा हुआ। नहीं अल्लाह ताला ने रहम किया, ये बिल्कुल अवाम ने दी है और इंशाल्लाह ताला अभी जो है ना वो डेरों की और चौधरियों के और खानों के और बल्कों के दौर नहीं है, खान साहब के वर्करों का वक्त है और पीपल पार्टी में है सर। आपके चेयरमैन तक से इमरान खान के चेयरमैन तक कब तक ये चेयरमैनशिप मुंतकिल हो जाएगी? सर इंशाल्लाह ताला जिस दिन खान साहब जेल से बाहर आएंगे इंशाल्लाह ताला फॉर्मली होंगे। अदरवाइज खान साहब कल भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है, परसों भी चेयरमैन होंगे, कल भी चेयरमैन होंगे, सब कुछ उसके मरहूनी मिन्नत है। इमरान खान का देखो मुतनाज़ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग कभी चक्कर लगाया करें, उनको देख ले। हमने उनकी पूरा प्रोसेस वही किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपने एडवर्टिसमेंट दे दी है, शेड्यूल वो दे दिया, उनका पब्लिक नोटिस भी दे दिया। हमारे पास अभी पैनल भी आना शुरू हो गए। इलेक्शन आज उनकी स्क्रूटनी हो रही है, चेयरमैनशिप के लिए 4 पैनल आ गए।
कराची के इलेक्शन के लिए 2 पैनल आ गए सामने, बलूचिस्तान के लिए 6 पैनल आ गए, KPK में 1 पैनल आ गया, सेंट्रल के लिए 1 पैनल आ गया। तो सब कुछ मौजूद है, उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियो, उसकी ऑडियो, जिस तरीके से चलाना होता है, इलेक्शन कराना है और फुल फ्लेज इलेक्शन इंशाल्लाह ताला होगा। बैरिस्टर गौर साहब, इमरान खान ने क्या पैकिंग वैकिंग सामान बंद करना शुरू कर दिया बाहर निकलने के लिए? सर इंशाल्लाह दुआ करे, बड़ी बहुत वो इस मरतबा उम्मीद है। आपने देखा डेट हमें 2 दिन की बाद की मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पहला मौका है कि हमें कभी इतनी शार्ट डेट मिली है। ये फर्स्ट टाइम है पोस्ट इलेक्शन, ये फर्स्ट टाइम है कि हमें इतनी शॉर्ट डेट मिली है 2 दिन। ये रिलीफ का ग्रीन सिग्नल हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं इंशाल्लाह ताला, हो सकता है। देखो ना, जजमेंट की सस्पेंशन की हमें 2 दिन की बाद की डेट मिली है, ये बहुत बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। इवन तो शखाना में हमें इतनी शॉर्ट डेट नहीं मिली। जजेस साहिबान को भी रियलाइज करना चाहिए। खान साहब विक्ट्री स्पीच करेंगे बाहर निकलते ही? खान साहब की विक्ट्री ही विक्ट्री है, हर तरफ विक्ट्री है। देखो ना, उसको तो अजियत में रखा गया है। ये जो उसकी तरीके से उसको जेल में डाला गया, पूरी दुनिया इस पे हमने तो पूरे सिस्टम का मजाक बनाया है। जिस तरीके कहा जा रहा है कि एशिया की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल खान साहब का किया जाएगा इंशाल्लाह। वर्ल्ड का सबसे बड़ा। PTI इस वक्त दुनिया की टॉप 10 पॉलिटिकल पार्टीज में से है और खान साहब इस वक्त द मोस्ट पॉपुलर लीडर है और पूरी दुनिया जो है उसकी नज़र उसके एक एक वर्ड पर है। तो जब खान साहब बाहर आएंगे इंशाल्लाह ताला दुनिया बिल्कुल इस्तकबाल करेगी। 17 सीटों के साथ अगले हुकूमत बनाने जा रहे हैं, आप चलने देंगे उनकी हुकूमत? हम चाहते हैं पार्लियामेंट में रोल प्ले करेंगे। बुलडोज किया इन्होंने पंजाब में। मखसूस नशिस्तें जो है सबसे बड़ी पार्टी को नहीं दी गई हैं और कौमी असम्बली में भी ये जो है मखसूस नशिस्तें देना उनका फरीज़ा है, इसलिए कि ऐवान मुकम्मल नहीं होता है जब तक ऐवान में ये मखसूस नशिस्तें नहीं देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, यानी वो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है जिसका, तो उसके बगैर ये कैसे बुला सकते हैं? और अगर बुला रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह हम अपनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी आप लोगों की। शेर अफजल साहब तो कहते हैं कि हम 1-1 रुपए का हिसाब लेंगे इनसे। नहीं, जाहिर है कि जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमेशा ऑपोजिशन के पास होती है। अगर हम ऑपोजिशन में बैठेंगे तो भी हम जो है मौसर तरीके से हम 1-1 पाई का बिल्कुल हिसाब लेंगे इनसे और यही होता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम भी यही होता है। सो आप कितनी मौसर होगी इंशाल्लाह आप देख लेंगे कि कितनी मौसर जो है ऑपोजिशन होगी। हम अवाम के हकूक़ की बात करेंगे, अवाम के मसाइल की बात करेंगे। इनसे जो भी महंगाई इन्होंने, जो भी बदनज़मी और जो भी बद इंतज़ामी की है और करेंगे हम उसका। मखसूस नशिस्तों की उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से? वो पार्टी का इस्तेहकाक है जिसको भी बनाते हैं। नहीं, इलेक्शन कमीशन ये लोगों ने कहा कि ये सजाएं के बावजूद, जो मुश्किलात हैं उनके बावजूद हमने वोट करना है और हमने वोट PTI इमरान खान साहब को करना है। अच्छा खोसा साहब, अब अभी के जो खान साहब हैं और जो जेल से पहले वाले खान साहब हैं, क्या लगता है क्या फ़र्क नज़र आएगा जब वो बाहर आ रहे हैं? देखें, अवाम ने मुस्तरद कर दी हैं। अवाम ने 9 मई का बयानिया मुस्तरद कर दिया है। अवाम ने सजाएं मुस्तरद कर दी हैं। अवाम ने यानी न सिर्फ उम्मीदवारों को ढूंढा है बल्कि सिंबल्स भी ढूंढे हैं। इन्होंने पूरी कोशिश की कि हमें तोड़ फोड़ कर जो है PTI को फेंक दें, लेकिन अवाम ने इमरान खान पर जो है एतमाद किया है। अवाम ने वाज़ेह और 2 टोक अल्फाज में 8 फरवरी को अपनी फैसला सुना दिया है कि अवाम इमरान खान ना तो गद्दार है और ना ही बागी है और इसलिए इमरान खान को मुखलसी भी मिलेगी इंशाल्लाह और अवाम इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसलिए हम खुश हो गए। शाह साहब, वो जो सवाल था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के चेयरमैन के लिए आपका बारे में कहा जा रहा है कि आप रिलेक्टेंट हैं और क्या आप कंटेस्ट करेंगे कि जी? देखिए, मुझे इमरान खान साहब ने ज़रूर कहा था कि आपने इलेक्शन लड़ना है, नॉमिनेशन की थी उन्होंने, लेकिन मैंने फिर सोचा और हम सब ने मुशावरत की और मेरे ख्याल से मुताबिक पहले ज़रूरी ये है कि मैं अपनी जितनी कंसंट्रेशन है और जितनी काविश है वो इमरान खान साहब को बाहर निकालने की कोशिश करूं ताकि वो खुद ही चेयरमैन बने आके। तो वो मेरा ख्याल है इतना करीब आ गए हैं हम
कि मेरी कोशिश सारी कंसंट्रेशन इधर होगी। मैं अगर वो नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लूँ तो फिर उसमें बहुत सारा मेरा जो वक्त है उधर सर्फ होगा। गौहर साहब मेरे साथ खड़े हैं, इनको ये इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी। और मैंने पर्सनली सोचा कि पार्टी को ज़्यादा ज़रूरत है, खान साहब को ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं उनके केसेस लड़ूं, तो मैं इसलिए ये वजह है मेरी, वरना और कोई। खोसा साहब बताइएगा, खोसा साहब मरियम नवाज जो हारने वाले हैं, जिनको अवाम ने मुस्तरद किया है, मैं मुबारकबाद दूंगा। ये कौम के साथ एक चैलेंज है, ये कौम को ललकारा गया है और ये आखिरी है जो दमों पर मुस्लिम लीग नवाज का जनाजा निकलेगा और ज्यादा इस मरियम के बनाने से। सर खोसा साहब बताइएगा कि ये रात को जवेद लतीफ साहब ने कहा है कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है ये 8 फरवरी की नहीं है, ये 9 फरवरी वालों की है। तो सर ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं चीजों को और ये उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत लेना नहीं चाहते थे लेकिन हुकूमत दी जा रही है। तो सर क्या कहेंगे इस बयान के ऊपर? देखिए, वो तो हमेशा बैसाखियों के ऊपर ही आए हैं, अवाम ने तो उन्हें मुस्तरद किया है। सो उनका तो यही है। जिले सुबानी को जब लंदन से लाया गया था तो आपको पता ही है ताजपोशी के लिए अपनी तरफ से लाया गया था, लेकिन अवाम ने वो चिकना चूर कर दिया ख्वाब। और इस तरह से अवाम ने जो है 8 फरवरी को अपना जो है फैसला सुनाया कि अब बड़े मियाँ साहब अनकरीब आपको जाते हुए नजर आएंगे और ये पुकारते हुए जाएंगे, मुझे क्यों बुलाया। अच्छा, लास्ट बताइए, एक मिनट, आप एक सीनियर कानूनदान भी है और सीनियर सियासतदान भी हैं। अब आपको मैक्सिमम क्या लग रहा है कितने दिन खान साहब अंदर रहेंगे और उसके बाद खान साहब आवाम के दरमियान होंगे? मैक्सिमम ये अल्लाह को जो मंजूर होता है, लेकिन जल्द इंशाल्लाह, जैसे अली ने कहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आवाम के दरमियान होंगे और फिर इस कौम की और इस मुल्क की क़यादत करेंगे इंशाल्लाह। खोसा साहब एक सवाल सर, खोसा साहब बताइएगा कि आजकल बड़ी चहम गोइयां चल रही हैं सर, पंजाब असम्बली में भी अभी आप यहाँ पे तो नहीं बुलाया इजलास, कहते हैं कि वो पूछ रहे हैं कि आप 9 फरवरी वाले हैं या 8 फरवरी वाले हैं। तो इसके हवाले से और इजलास जो है ना जो बुलाया गया है, वजीर आज़म बनाया गया है सर, उधर तो मेंबरान भी मुकम्मल नहीं है पंजाब असम्बली में, फिर वहाँ पे कैसे इजलास बुलाया जा सकता है? ये दहशत गर्दी है, रियासती दहशत गर्दी है। आपने पुलिस देखी है वहाँ कितनी खड़ी होती है, जिनको चाहते हैं अंदर जाने देते हैं, जिनको नहीं चाहते हैं उनको पकड़ लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते। तो क्या आप समझते हैं कि आवाम खाइफ हो जाएगी? आवाम ने जिस तरह 8 फरवरी को जोक दर जोक निकलकर अपना फैसला सुनाया है, अवाम के गम और गुस्से और गैज़ और गज़ब को मत चैलेंज करें और अवाम को उनके हकूक दें। यही खान का जो है आज़म है कि अवाम को सही आज़ादी दिलाकर रहेगा। वो तो खान ने भी कह दिया है कि इंतकाम वाली बात जो खत्म हो गई, वो तो इंतकाम नहीं इस्तेहकाम चाहता है। खान साहब जेल से बाहर आएंगे इंशाल्लाह ताला, फॉर्मली होंगे। अदरवाइज खान साहब कल भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है, परसों भी चेयरमैन होंगे, कल भी चेयरमैन, सब कुछ उसके मरहूनी मिन्नत। ये वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात में तो कोई मुतनाज़ा ऐसी चीज नहीं होगी जो इलेक्शन कमीशन। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग कभी चक्कर लगाया करें, उनको देख लें। हमने उनकी पूरा प्रोसेस वही किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपने एडवर्टाइजमेंट दे दी है, शेड्यूल वो दे दिया, उनका पब्लिक नोटिस भी दे दिया। हमारे पास अभी पैनल भी आना शुरू हो गए। इलेक्शन आज उनकी स्क्रूटनी हो रही है। चेयरमैनशिप के लिए 4 पैनल आ गए, कराची के इलेक्शन के लिए 2 पैनल आ गए सामने, बलूचिस्तान के लिए 6 पैनल आ गए, KPK में 1 पैनल आ गया, सेंट्रल के लिए 1 पैनल आ गया। तो सब कुछ मौजूद है, उसकी तस्वीर है, उसकी वीडियो, उसकी ऑडियो, जिस तरीके से चलाना होता है इलेक्शन कराना है और फुल फ्लेज इलेक्शन इंशाल्लाह ताला होगा। गौर साहब, इमरान खान ने क्या पैकिंग वैकिंग सामान बंद करना शुरू कर दिया बाहर निकलने के लिए? सर इंशाल्लाह दुआ करे, बड़ी बहुत इस मरतबा उम्मीद है। आपने देखा डेट हमें 2 दिन के बाद की मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये पहला मौका है कि हमें कभी इतनी शार्ट डेट मिली है। ये फर्स्ट टाइम है पोस्ट इलेक्शन, ये फर्स्ट टाइम है कि हमें इतनी शॉर्ट डेट मिली है 2 दिन की। ये रिलीफ पे ग्रीन सिग्नल हो सकता है, साबित हो सकता है इंशाल्लाह ताला, हो सकता है। देखो ना, जजमेंट की सस्पेंशन की हमें 2 दिन की बाद की डेट मिली है, ये बहुत बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। इवन तो शहाना में हमें इतनी शॉर्ट डेट नहीं मिली। जजेस साहिबान को भी रियलाइज करना चाहिए। खान साहब विक्ट्री स्पीच करेंगे बाहर निकलते ही? खान साहब की विक्ट्री ही विक्ट्री है, हर तरफ विक्ट्री है। देखो ना, उसको तो अजियत में रखा गया है। ये जो उसकी तरीके से उसको जेल में डाला गया, पूरी दुनिया इस पे हमने तो पूरे सिस्टम का मजाक बनाया है। जिस तरीके से जा रहा है कि एशिया की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल खान साहब का किया जाएगा इंशाल्लाह। ये हम चोर को पकड़ के चोर के घर तक पहुंच के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। आधे रास्ते में रुकने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है जी। बाबर खान साहब, आपने बहुत अच्छी तकरीर की। 4 सालों में जो सबसे ज्यादा कर्जा PTI की गवर्नमेंट ने लिया, वो बता दें कहाँ लगा? आपने कहा
कि मैंने बहुत अच्छी तकरीर की। आप लोग ना इमरान खान का नाम चलाते हैं, अब भी नहीं चलेगा। ना इमरान खान की पार्टी का नाम चलाते हैं, अब भी नहीं चलेगा। ना हमें इमरान खान कहने देते हैं, अब भी नहीं चलेगा। अगर मुश्किल से कहीं आपको सुनना ही पड़ गया तो मुझे पता है आपको बहुत बुरा लग रहा था। गुस्सा देखे अपने चेहरे पे, मुस्कुराओ यार, मुस्कुराओ ज़रा, थोड़ा सा चलने दो। ये जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा है ना कि सीटी बज रही है, कुकर फट जाएगा वरना, तो एक सेकंड, सवाल का जवाब मैं दूंगा, सवाल का जवाब दूंगा। क्यों गुस्सा करते हो? मुझे पता है तुम्हारी ड्यूटी है, बहुत अच्छी बात है, ड्यूटी करते हो, तुम बहुत नेक आदमी हो। सवाल का जवाब ये है कि इससे पहले जो कर्ज मिला था वो कितना मिला था, मुझे बता दीजिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। लेकिन मैं दो बातें जवाब में बता देता हूँ। क्या आपके सामने इमरान खान का दौर में कोविड-19 आया कि नहीं आया? बोलो यार, आया। क्या उसमें लोगों के घरों तक अरबों रुपए बगैर किसी इश्तिहार के पहुंचे या नहीं पहुंचे? पहुंचे। क्या WHO ने उसकी तारीफ की या नहीं की? दरमियान में एक हुकूमत जो भूल जाते हैं, खास लोगों की हुकूमत भूल जाते हैं, वो शोबाज का शो था। शोबाज उछल के कहता था कि 1 साल में सब ठीक करके दे दूंगा। और इमरान खान, मैं आपकी बात तस्लीम करता हूँ, 3.5 साल थे, मैं 4 नहीं 4.5 साल लगा लेता हूँ। 4 साल आप, 4.5 साल, बल्कि 5 साल ही सारे शहबाज वाले शामिल करके मुझे दे दें। 71 साल कौन बरसर इक़्तिदार था? 71 में से 85 में कौन वजीर खजाना बना था पंजाब का? 88 में कौन वजीर आला बना था पंजाब का? और उस वक्त से लेके एक भाई 4 दफ़ा वजीर आज़म, 3 दफ़ा बना था जब क्यों निकाला से पहले, 1 दफ़ा उसको एक सियासी जज ने बहाल किया था, 4 दफ़ा वो आया। अब 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा उसका भाई आया वजीर आला, उसका भाई का बेटा आया वजीर आला, अब उसकी बेटी आई है वजीर आला। अल्लाह आपको तौफीक दे उनसे सवाल पूछते। आमीन। 3 बातें कर रहे हैं मेरे दोस्त। एक कहते हैं कि PTI कहती है 179 सीट्स पे चोरी हुई है, बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं। दूसरा ये कहते हैं कि आप किसी शदीद एहतजाज की तरफ क्यों नहीं जाते। ये वो जो कहता है ना, अल्लाह के फजलो करम से, उसने अल्लाह के फजलो करम से लोगों को शदीद एहतजाज पे पहुंचा के छोड़ना है। अभी हम आईनी एहतजाज कर रहे हैं, कानूनी एहतजाज कर रहे हैं और वो जारी रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरीका यही है, इमरान का तरीका, इस तर्ज सियासत ही यही है हमारा। एक दूसरा जो आपने सवाल किया वो ये है कि ये जो इलेक्शन है इसकी ज़रा क्रेडिबिलिटी देख लें। इसको किसने माना है अभी तक? सारी दुनिया में से किसी ने भी नहीं माना। इसको किसने मुस्तरद किया है? पूरी दुनिया ने मुस्तरद किया। सवाल लंबा था, मैं तकरीर नहीं कहूँगा इसलिए कि आपने ठीक सवाल किया है। मेरा जवाब ये है कि IMF इमरान के पास गया था या इमरान IMF के पास गया था? इमरान ने कहा था मैं आपको पब्लिक अप्रूवल दूंगा, या IMF ने जाके इमरान को ज़मान पार्क में पब्लिक अप्रूवल मांगी थी? जो दरमियान में ज़ामिन बनता है उसके लिए मैंने आसान लफ्ज़ों में कहा है कि ज़ामिन को ख़त लिखना कि तुम ज़मानत पे पूरे नहीं उतर सके और आइंदा जो कर्ज दोगे वो चोरी में चला जाएगा, ये रिमाइंडर है, ये ख़त नहीं है। अगर ख़त भी है तो बिल्कुल दुरुस्त ख़त है, इसलिए कि हमारा हक है कि वो इदारे जो आके PTI को इस काबिल समझते हैं कि वी आर दी गवर्नमेंट इन वेटिंग, हमसे अप्रूवल मांगते हैं, हम उनको क्यों ना कहें कि जो पैसे आप दे रहे हैं मैंने वापस करने हैं। वो पैसे चोरों को दोगे, चोर खा जाएंगे। इंशाल्लाह 2 मिनट में जुमेरात को आमिर फारूक साहब इंसाफ देंगे। जुमेरात के रोज तक। जुमेरात के मैम, आमिर फारूक साहब से आप इंसाफ की तवक्को रख रही हैं? मैं कह रही हूँ इंशाल्लाह अल्लाह करेगा और आमिर फारूक साहब इंसाफ दे देंगे इंशाल्लाह। चले, अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा 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 अच्छी। हलीमा खान साहिबा, आज मरियम नवाज़ ने वज़ीर आला का हल्फ ले लिया है। वो कह रही हैं कि जी दावत देती हूँ अपोजिशन को भी, आपके भाई को भी, कि वो आएँ और बैठ के इस मुल्क का सोचें। अब मैं हंसूंगी और क्या करूँगी। वो तो अब तो वज़ीर आला बन चुकी हैं, आप उन्हें संजीदा नहीं ले रही। मेरी बात सुनो, मैं कुछ नहीं कहने लगी। कुछ तो कह दें, चलें, कुछ तो कह दें। वो इस काबिल ही नहीं है कि इनके लिए बोला जाए, मुझे उन पर तरस आ रहा है। लेकिन मगर उनकी ऑफर जो है वो बड़े सीरियस होके अच्छा मैं ऑफर कर रही हैं। इसका जवाब दे देती हूँ।
मुझे उन पे तरस आ रहा है जिनको मजबूरी इस कुर्सी पे बैठाया गया है। अच्छा मैम ये बता दें, उन्होंने कहा है कि मैं अपोजिशन की भी वज़ीर आला हूँ और सबके जो काम है वो करूँगी। मुझे मरियम पे तरस आ रहा है जिसको मजबूरी ज़बरदस्ती इस कुर्सी पे बैठाया गया है, 16 सीटों के साथ या पता नहीं 20 सीटों के साथ। अजीबोगरीब सी कहानी बना के 20 दिन में 2 कन्विक्शंस कर दी। तो आज चैलेंज किया है हमने और साथ ये भी रिक्वेस्ट की है अदालत से कि जो कन्विक्शन है और जो सज़ा है उसको भी सस्पेंड किया जाए। वो भी एप्लीकेशंस लगी थी और अदालत ने सुनने के बाद उनमें नोटिस 4 केसों में फरमा दिया है और उन केसों की समाअत जो है अगली वो जुमेरात को होगी। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि केस हम जीतेंगे और ये भी उम्मीद है कि इमरान खान साहब इन दोनों केसों में, साइफर केस में भी और तोशाखाना केस में भी और बुशरा बीबी भी इन केसों में इंशाल्लाह वो उनको फतह हो। अली ज़फ़र साहब की मअतली और जो उनको कसूरवार ठहराया गया है कन्विक्शन, ये तो जुमेरात को भी मअतल हो सकती है और आइन और कानून के मुताबिक हमें बहुत उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। और मेन अपील जो है वो भी कामयाब होनी चाहिए। जिस तरीके से ये ट्रायल चले, दिफा का हक़ नहीं दिया गया, 14-14 घंटे जेल में ट्रायल की गई और नीचे अगर देखें कि मसला क्या है तो मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है इन दोनों मुकदमात में। लिहाजा किसी भी पहलू से देखें मैं समझता हूँ इंसाफ का तकाजा यही है कि तमाम सज़ाएँ ख़त्म हों। ये भी कहा जा रहा है, ये एक ओपिनियन है कि हो सकता है रिमांड बैक हो जाएं केसेस क्योंकि सज़ाएं बहुत ज़्यादा हैं। खुद से शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसके मामले में डिसाइड ना करें। कुछ कह नहीं सकते, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्कुल इस्तात रखता है कि इंसाफ कानून के मुताबिक खुद फैसला करे। थैंक यू। आपके अपने हल्के का क्या बना? वो भी चल रहे हैं मामला। दोनों ये भी एक हाँ मैंने से पूछा येलो करके वो बेसिकली थैंक यू जी। कैसी तबीयत है? खैरियत है? ठीक ठाक? अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा हुआ। नहीं अल्लाह ताला ने रहम किया, ये बिल्कुल अवाम ने दी है और इंशाल्लाह ताला भी जो है ना वो डेरों की और चौधरियों के और खानों के और बरकों के दौर नहीं है, खान साहब के वर्करों का वक्त है और इंशाल्लाह पीपल पार्टी में है सर। आपके चेयरमैन तक से इमरान खान के चेयरमैन तक कब तक ये चेयरमैनशिप मुंतकिल हो जाएगी? सर इंशाल्लाह ताला जिस दिन खान साहब जेल से बाहर आएंगे इंशाल्लाह ताला फॉर्मली होंगे। अदरवाइज खान साहब कल भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है, परसों भी चेयरमैन होंगे, कल भी चेयरमैन होंगे, सब कुछ उसके मरहूनी मिन्नत है। इमरान खान का देखो मुतनाज़ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग कभी चक्कर लगाया करें, उनको देख ले। हमने उनकी पूरा प्रोसेस वही किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपने एडवर्टिसमेंट दे दी है, शेड्यूल वो दे दिया, उनका पब्लिक नोटिस भी दे दिया। हमारे पास अभी पैनल भी आना शुरू हो गए। इलेक्शन आज उनकी स्क्रूटनी हो रही है। चेयरमैनशिप के लिए 4 पैनल आ गए, कराची के इलेक्शन के लिए 2 पैनल आ गए सामने, बलूचिस्तान के लिए 6 पैनल आ गए, KPK में 1 पैनल आ गया, सेंट्रल के लिए 1 पैनल आ गया। तो सब कुछ मौजूद है, उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियो, उसकी ऑडियो, जिस तरीके से चलाना होता है, इलेक्शन कराना है और फुल फ्लेज इलेक्शन इंशाल्लाह ताला होगा। बैरिस्टर गौर साहब, इमरान खान ने क्या पैकिंग सामान बंद करना शुरू कर दिया बाहर निकलने के लिए? सर इंशाल्लाह दुआ करे, बड़ी बहुत वो इस मरतबा उम्मीद है। आपने देखा डेट हमें 2 दिन की बाद की मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पहला मौका है कि हमें कभी इतनी शार्ट डेट मिली। ये फर्स्ट टाइम है पोस्ट इलेक्शन, ये फर्स्ट टाइम है कि हमें इतनी शॉर्ट डेट मिली है। 2 दिन ये रिलीफ का ग्रीन सिग्नल हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं इंशाल्लाह ताला, हो सकता है। देखो ना, जजमेंट की सस्पेंशन की हमें 2 दिन की बाद की डेट मिली है, ये बहुत बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। इवन तो शखाना में हमें इतनी शॉर्ट डेट नहीं मिली। जजेस साहिबान को भी रियलाइज करना चाहिए। खान साहब विक्ट्री स्पीच करेंगे बाहर निकलते ही? खान साहब की विक्ट्री ही विक्ट्री है, हर तरफ विक्ट्री है। देखो ना, उसको तो अजियत में रखा गया है। ये जो उसकी तरीके से उसको जेल में डाला गया, पूरी दुनिया इस पे हमने तो पूरे सिस्टम का मजाक बनाया है। जिस तरीके कहा जा रहा है कि एशिया की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल खान साहब का किया जाएगा इंशाल्लाह। वर्ल्ड का सबसे PTI इस वक्त दुनिया की टॉप 10 पॉलिटिकल पार्टीज में से है।
और ख़ान साहब इस वक्त द मोस्ट पॉपुलर लीडर है और पूरी दुनिया जो है उसकी नज़र उसके एक एक वर्ड पर है। तो जब खान साहब बाहर आएंगे इंशाअल्लाह ताला दुनिया बिल्कुल इस्तकबाल करेगी। 17 सीटों के साथ अगले हुकूमत बनाने जा रहे हैं, आप चलने देंगे उनकी हुकूमत? हम चाहते हैं पार्लियामेंट में रोल प्ले करेंगे। बुलडोज किया इन्होंने पंजाब में, मखसूस नशिस्तें जो है सबसे बड़ी पार्टी को नहीं दी गई हैं और कौमी असम्बली में भी ये जो है मखसूस नशिस्तें देना उनका फरीज़ा है, इसलिए कि ऐवान मुकम्मल नहीं होता है जब तक ऐवान में ये मखसूस नशिस्तें नहीं देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यानी वो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है जिसका, तो उसके बगैर ये कैसे बुला सकते हैं, और अगर बुला रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह हम कितनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी आप लोगों की? शेर अफजल साहब तो कहते हैं कि हम एक रुपए का हिसाब लेंगे इनसे। नहीं, जाहिर है कि जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमेशा ऑपोजिशन के पास होती है। अगर हम ऑपोजिशन में बैठेंगे तो भी हम जो है मौसर तरीके से हम एक एक पाई का बिल्कुल हिसाब लेंगे इनसे, और यही होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम भी यही होता है। सो आप कितनी मौसर होगी इंशाल्लाह आप देख लेंगे कि कितनी मौसर जो है अपोजिशन होगी। हम अवाम के हकूक़ की बात करेंगे, अवाम के मसाइल की बात करेंगे, इनसे जो भी महंगाई इन्होंने जो भी बदनज़मी और जो भी बदइंतज़ामी की है और करेंगे हम उसका। वो पार्टी का इस्तेहकाक है जिसको भी बनाते हैं। ये लोगों ने कहा कि ये सजाएं के बावजूद जो मुश्किलात हैं उनके बावजूद हमने वोट करना है और हमने वोट पीटीआई इमरान खान साहब को करना है। अच्छा खोसा साहब, अब अभी के जो खान साहब हैं और जो जेल से पहले वाले खान साहब हैं, क्या लगता है क्या फ़र्क नज़र आएगा जब वो बाहर आ रहे हैं? देखें, अवाम ने मुस्तरद कर दी हैं, अवाम ने 9 मई का बयानिया मुस्तरद कर दिया है, अवाम ने सजाएं मुस्तरद कर दी हैं, अवाम ने यानी न सिर्फ उम्मीदवारों को ढूंढा है बल्कि सिंबल्स भी ढूंढे हैं। इन्होंने पूरी कोशिश की कि हमें तोड़ फोड़ कर जो है पीटीआई को फेंक दें, लेकिन अवाम ने इमरान खान पर जो है एतमाद किया है। अवाम ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में 8 फरवरी को अपनी फैसला सुना दिया है कि अवाम इमरान खान न तो गद्दार है और न ही बागी है, और इसलिए इमरान खान को मुखलसी भी मिलेगी इंशाल्लाह, और अवाम इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, इसलिए हम खुश हो गए। शाह साहब, वो जो सवाल था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के चेयरमैन के लिए आपका बारे में कहा जा रहा है कि आप रिलेक्टेंट हैं, और क्या आप कंटेस्ट करेंगे कि जी? देखिए, मुझे इमरान खान साहब ने ज़रूर कहा था कि आपने इलेक्शन लड़ना है, नॉमिनेशन की थी उन्होंने, लेकिन मैंने फिर सोचा और हम सब ने मुशावरत की, और मेरे ख्याल से मुताबिक पहले ज़रूरी ये है कि मैं अपनी जितनी कंसंट्रेशन है और जितनी काविश है वो इमरान खान साहब को बाहर निकालने की कोशिश करूं, ताकि वो खुद ही चेयरमैन बने आके। तो वो मेरा ख्याल है इतना करीब आ गए हैं हम कि मेरी कोशिश सारी कंसंट्रेशन इधर होगी। मैं अगर वो नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लूं तो फिर उसमें बहुत सारा मेरा जो वक्त है उधर सर्फ होगा। गौहर साहब मेरे साथ खड़े हैं, इनको ये इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी, और मैंने पर्सनली सोचा कि पार्टी को ज़्यादा ज़रूरत है, खान साहब को ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं उनके केसेस लड़ूं, तो मैं इसलिए ये वजह है मेरी, वरना और कोई। खोसा साहब बताइएगा, खोसा साहब मरियम नवाज जो हारने वाले हैं, जिनको अवाम ने मुस्तरद किया है, मैं मुबारकबाद दूंगा। ये कौम के साथ एक चैलेंज है, ये कौम को ललकारा गया है, और ये आखिरी है जो दमों पर मुस्लिम लीग नवाज का जनाजा निकलेगा और ज्यादा इस मरियम के बनाने से। सर खोसा साहब बताइएगा कि ये रात को जवेद लतीफ साहब ने कहा है कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है ये 8 फरवरी की नहीं है, ये 9 फरवरी वालों की है, तो सर ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं चीजों को, और ये उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत लेना नहीं चाहते थे लेकिन हुकूमत दी जा रही है, तो सर क्या कहेंगे इस बयान के ऊपर? देखिए, वो तो हमेशा बैसाखियों के ऊपर ही आए हैं, अवाम ने तो उन्हें मुस्तरद किया, सो उनका तो यही है। जिले सुबानी को जब लंदन से लाया गया था तो आपको पता ही है ताजपोशी के लिए अपनी तरफ से लाया गया था,
लेकिन अवाम ने वो चिकना चूर कर दिया ख्वाब। और इस तरह से अवाम ने जो है 8 फरवरी को अपना जो है फैसला सुनाया कि अब बड़े मियाँ साहब अनकरीब आपको जाते हुए नजर आएंगे और ये पुकारते हुए जाएंगे मुझे क्यों बुलाया। अच्छा, लास्ट बताइए, एक मिनट, आप एक सीनियर कानूनदान भी है और सीनियर सियासतदान भी हैं। अब आपको मैक्सिमम क्या लग रहा है कितने दिन खान साहब अंदर रहेंगे और उसके बाद खान साहब आवाम के दरमियान होंगे मैक्सिमम? ये अल्लाह को जो मंजूर होता है, लेकिन जल्द इंशाल्लाह, जैसे अली ने कहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आवाम के दरमियान होंगे और फिर इस कौम की और इस मुल्क की क़यादत करेंगे इंशाल्लाह। साहब एक सवाल सर, खोसा साहब बताइएगा कि आजकल बड़ी चहम गोइयां चल रही हैं सर, पंजाब असेंबली में भी अभी आप यहाँ पे तो नहीं बुलाया इजलास, कहते हैं कि वो पूछ रहे हैं कि आप 9 फरवरी वाले हैं या 8 फरवरी वाले हैं, तो इसके हवाले से और इजलास जो है ना जो बुलाया गया है वजीर आज़म बनाया गया है सर, उधर तो मेंबरान भी मुकम्मल नहीं है पंजाब असेंबली में, फिर वहाँ पे कैसे इजलास बुलाया जा सकता है? ये दहशत गर्दी है, रियासती दहशत गर्दी है। आपने पुलिस देखी है वहाँ कितनी खड़ी होती है, जिनको चाहते हैं अंदर जाने देते हैं, जिनको नहीं चाहते हैं उनको पकड़ लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते। तो क्या आप समझते हैं कि आवाम खाइफ हो जाएगी? आवाम ने जिस तरह 8 फरवरी को जोक दर जोक निकलकर अपना फैसला सुनाया है, अवाम के गम और गुस्से और गैज़ और गज़ब को मत चैलेंज करें और अवाम को उनके हकूक दें। यही खान का जो है आज़म है कि अवाम को सही आज़ादी दिलाकर रहेगा। किताब में कहा इंतकाम नहीं लूंगी, वो तो खान ने भी कह दिया है कि इंतकाम वाली बात तो खत्म हो गई, वो तो इंतकाम नहीं इस्तेहकाम चाहता है। खान साहब जेल से बाहर आएंगे इंशाल्लाह ताला, फॉर्मली होंगे। अदरवाइज खान साहब कल भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है, परसों भी चेयरमैन होंगे, कल भी चेयरमैन, सब कुछ उसके मरहूनी मिन्नत। ये वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात में तो कोई मुतनाज़ा ऐसी चीज नहीं होगी जो इलेक्शन कमीशन। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग कभी चक्कर लगाया करें, उनको देख लें। हमने उनकी पूरा प्रोसेस वही किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपने एडवर्टाइजमेंट दे दी है, शेड्यूल वो दे दिया, उनका पब्लिक नोटिस भी दे दिया। हमारे पास अभी पैनल भी आना शुरू हो गए। इलेक्शन आज उनकी स्क्रूटनी हो रही है। चेयरमैनशिप के लिए 4 पैनल आ गए, कराची के इलेक्शन के लिए 2 पैनल आ गए सामने, बलूचिस्तान के लिए 6 पैनल आ गए, KPK में 1 पैनल आ गया, सेंट्रल के लिए 1 पैनल आ गया। तो सब कुछ मौजूद है, उसकी तस्वीर है, उसकी वीडियो, उसकी ऑडियो, जिस तरीके से चलाना होता है, इलेक्शन कराना है और फुल फ्लेज इलेक्शन इंशाल्लाह ताला होगा। गौर साहब, इमरान खान ने क्या पैकिंग वैकिंग सामान बंद करना शुरू कर दिया बाहर निकलने के लिए? सर इंशाल्लाह दुआ करे, बड़ी बहुत इस मरतबा उम्मीद है। आपने देखा डेट हमें 2 दिन की बाद की मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये पहला मौका है कि हमें कभी इतनी शार्ट डेट मिली है। ये फर्स्ट टाइम है पोस्ट इलेक्शन, ये फर्स्ट टाइम है कि हमें इतनी शार्ट डेट मिली है 2 दिन की। ये रिलीफ का ग्रीन सिग्नल हो सकता है, साबित हो सकता है इंशाल्लाह ताला, हो सकता है। देखो ना, जजमेंट की सस्पेंशन की हमें 2 दिन की बाद की डेट मिली है, ये बहुत बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। इवन तो शहाना में हमें इतनी शार्ट डेट नहीं मिली। जजेस साहिबान को भी रियलाइज करना चाहिए। खान साहब विक्ट्री स्पीच करेंगे बाहर निकलते ही? खान साहब की विक्ट्री ही विक्ट्री है, हर तरफ विक्ट्री है। देखो ना, उसको तो अजियत में रखा गया है। ये जो उसकी तरीके से उसको जेल में डाला गया, पूरी दुनिया इस पे हमने तो पूरे सिस्टम का मजाक बनाया है। जिस तरीके कहा जा रहा है कि एशिया की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल खान साहब का किया जाएगा इंशाल्लाह। ये हम चोर को पकड़ के चोर के घर तक पहुंच के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। आधे रास्ते में रुकने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है जी। बाबर खान साहब, आपने बहुत अच्छी तकरीर की। 4 सालों में जो सबसे ज्यादा कर्जा पीटीआई की गवर्नमेंट ने लिया, वो बता दें कहाँ लगा? आपने कहा कि मैंने बहुत अच्छी तकरीर की। आप लोग ना इमरान खान का नाम चलाते हैं, अब भी नहीं चलेगा। ना इमरान खान की पार्टी का नाम चलाते हैं, अब भी नहीं चलेगा। ना हमें इमरान खान कहने देते हैं, अब भी नहीं चलेगा। अगर मुश्किल से कहीं आपको सुनना ही पड़ गया तो मुझे पता है आपको बहुत बुरा लग रहा था। गुस्सा देखे अपने चेहरे पे, मुस्कुराओ यार, मुस्कुराओ जरा, थोड़ा सा चलने दो। ये जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा है ना कि सीटी बज रही है, कुकर फट जाएगा वरना। तो एक सेकंड, सवाल का जवाब मैं दूंगा, सवाल का जवाब दूंगा। क्यों गुस्सा करते हो? मुझे पता है तुम्हारी ड्यूटी है, बहुत अच्छी बात है, ड्यूटी करते हो, तुम बहुत नेक आदमी हो। सवाल का जवाब ये है कि इससे पहले जो कर्ज मिला था वो कितना मिला था, मुझे बता दीजिए, मैं आपको जवाब देता हूं। लेकिन मैं 2 बातें जवाब में बता देता हूं। क्या आपके सामने इमरान खान का दौर में कोविड-19 आया कि नहीं आया? बोलो यार, आया। क्या उसमें लोगों के घरों तक अरबों रुपए बगैर किसी इश्तिहार के पहुंचे या नहीं पहुंचे? पहुंचे। क्या WHO ने उसकी तारीफ की या नहीं की? दरमियान में एक हुकूमत जो भूल जाते हैं,
खास लोगों की हुकूमत भूल जाते हैं। वो शोबाज का शो था। शोबाज उछल उछल के कहता था कि 1 साल में सब ठीक करके दे दूंगा। और इमरान खान, मैं आपसे एक बात तस्लीम करता हूं, 3.5 साल थे, मैं 4 नहीं 4.5 साल लगा लेता हूं। 4 साल आप, 4.5 साल, बल्कि 5 साल ही सारे शहबाज वाले शामिल करके मुझे दे दें। 71 साल कौन बरसर इख्तिदार था? 71 में से 85 में कौन वजीर खजाना बना था पंजाब का? 88 में कौन वजीर आला बना था पंजाब का? और उस वक्त से लेके एक भाई 4 दफा वजीर आजम, 3 दफा बना था जब क्यों निकाला से पहले, 1 दफा उसको एक सियासी जज ने बहाल किया था, 4 दफा वो आया। अब 3 दफा नहीं 4 दफा उसका भाई आया वजीर आला, उसका भाई का बेटा आया वजीर आला, अब उसकी बेटी आई है वजीर आला। अल्लाह आपको तौफीक दे उनसे सवाल पूछते। आमीन। 3 बातें कर रहे हैं मेरे दोस्त। एक कहते हैं कि पीटीआई कहती है 179 सीट्स पे चोरी हुई है, बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं। दूसरा ये कहते हैं कि आप किसी शदीद एहतजाज की तरफ क्यों नहीं जाते। ये वो जो कहता है ना, अल्लाह के फजलो करम से, उसने अल्लाह के फजलो करम से लोगों को शदीद एहतजाज पे पहुंचा के छोड़ना है। अभी हम आईनी एहतजाज कर रहे हैं, कानूनी एहतजाज कर रहे हैं और वो जारी रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरीका यही है, इमरान का तरीका, इस तर्ज सियासत ही यही है हमारा। एक दूसरा जो आपने सवाल किया वो ये है कि ये जो इलेक्शन है इसकी ज़रा क्रेडिबिलिटी देख लें। इसको किसने माना है अभी तक? सारी दुनिया में से किसी ने भी नहीं माना। इसको किसने मुस्तरद किया है? पूरी दुनिया ने मुस्तरद किया। सवाल लंबा था, मैं तकरीर नहीं कहूँगा इसलिए कि आपने ठीक सवाल किया है। मेरा जवाब ये है कि IMF इमरान के पास गया था या इमरान IMF के पास गया था? इमरान ने कहा था मैं आपको पब्लिक अप्रूवल दूंगा, या IMF ने जाके इमरान को ज़मान पार्क में पब्लिक अप्रूवल मांगी थी? जो दरमियान में ज़ामिन बनता है उसके लिए मैंने आसान लफ्ज़ों में कहा है कि ज़ामिन को ख़त लिखना कि तुम ज़मानत पे पूरे नहीं उतर सके और आइंदा जो कर्ज दोगे वो चोरी में चला जाएगा, ये रिमाइंडर है, ये ख़त नहीं है। अगर ख़त भी है तो बिल्कुल दुरुस्त ख़त है, इसलिए कि हमारा हक है कि वो इदारे जो आके PTI को इस काबिल समझते हैं कि वी आर दी गवर्नमेंट इन वेटिंग, हमसे अप्रूवल मांगते हैं, हम उनको क्यों ना कहें कि जो पैसे आप दे रहे हैं मैंने वापस करने हैं। वो पैसे चोरों को दोगे, चोर खा जाएंगे। इंशाल्लाह 2 मिनट में जुमेरात को आमिर फारूक साहब इंसाफ देंगे। जुमेरात के रोज तक। जुमेरात के मैम, आमिर फारूक साहब से आप इंसाफ की तवक्को रख रही हैं? मैं कह रही हूँ इंशाल्लाह अल्लाह करेगा और आमिर फारूक साहब इंसाफ दे देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले, अच्छी क्यों उम्मीद रखनी चाहिए? हमेशा 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 अच्छी। हलीमा खान साहिबा, आज मरियम नवाज ने वज़ीर आला का हल्फ ले लिया है। वो कह रही हैं कि जी दावत देती हूँ अपोजिशन को भी, आपके भाई को भी, कि वो आएँ और बैठ के इस मुल्क का सोचें। अब मैं हंसूंगी और क्या करूँगी। वो तो अब दो वज़ीर आला बन चुकी हैं, आप उन्हें संजीदा नहीं ले रही। मेरी बात सुनो, मैं कुछ नहीं कहने लगी। कुछ तो कह दें, चलें कुछ तो कह दें। वो इस काबिल ही नहीं है कि इनके लिए बोला जाए, मुझे उन पर तरस आ रहा है। लेकिन मगर उनकी ऑफर जो है वो बड़े सीरियस होके अच्छा ऑफर कर रही है। इसका जवाब दे देती हूँ। मुझे उन पर तरस आ रहा है जिनको मजबूरी इस कुर्सी पे बैठाया गया है। अच्छा मैम, ये बता दें, उन्होंने कहा है कि मैं अपोजिशन की भी वज़ीर आला हूँ और सबके जो काम है वो करूँगी। मुझे मरियम पे तरस आ रहा है जिसको मजबूरी ज़बरदस्ती इस कुर्सी पे बैठाया गया 16 सीटों के साथ, या पता नहीं 20 सीटों के साथ। अजीबोगरीब सी कहानी बना के 20 दिन में 2 कन्विक्शंस कर दी। तो आज चैलेंज किया है हमने और साथ ये भी रिक्वेस्ट की है अदालत से कि जो कन्विक्शन है और जो सज़ा है उसको भी सस्पेंड किया जाए। वो भी एप्लीकेशंस लगी थी और अदालत ने सुनने के बाद उनमें नोटिस 4 केसों में फरमा दिया है और उन केसों की समाअत जो है अगली वो जुमेरात को होगी। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि केस हम जीतेंगे और ये भी उम्मीद है कि इमरान खान साहब इन दोनों केसों में, साइफर केस में भी और तोशाखाना केस में भी और बुशरा बीबी भी, इन केसों में इंशाल्लाह वो उनको फतह हो। अली ज़फ़र साहब की मअतली और जो उनको कसूरवार ठहराया गया है कन्विक्शन, ये तो जुमेरात को भी मअतल हो सकती है और आइन और कानून के मुताबिक हमें बहुत उम्मीद है कि ऐसा ही होगा।
और मेन अपील जो है वो भी कामयाब होनी चाहिए। जिस तरीके से ये ट्रायल चले, दिफा का हक नहीं दिया गया, 14-14 घंटे जेल में ट्रायल की गई, और नीचे अगर देखें कि मसला क्या है तो मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है इन दोनों मुकदमात में। लिहाजा किसी भी पहलू से देखें, मैं समझता हूँ इंसाफ का तकाजा यही है कि तमाम सज़ाएँ ख़त्म हों। ये भी कहा जा रहा है, ये एक ओपिनियन है कि हो सकता है रिमांड बैक हो जाएं केसेस, क्योंकि सज़ाएं बहुत ज़्यादा हैं। खुद से शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसके मामले में डिसाइड ना करें। मैं कुछ कह नहीं सकते, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्कुल इस्तात रखता है कि इंसाफ कानून के मुताबिक खुद फैसला करें। थैंक यू। आपके अपने हल्के का क्या बना? वो भी चल रहे हैं मामला। दोनों ये भी एक। हाँ मैंने से पूछा येलो करके। वो बेसिकली मैंने थैंक यू जी। कैसी तबीयत है? खैरियत है? ठीक ठाक? हाँ अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा हुआ। नहीं अल्लाह ताला ने रहम किया, ये बिल्कुल अवाम ने दी है। और इंशाअल्लाह ताला भी जो है ना वो डेरों की और चौधरियों के और खानों के और बल्कों के दौर नहीं है, खान साहब के वर्करों का पीपल पार्टी में है सर। आपके चेयरमैन तक से इमरान खान के चेयरमैन तक कब तक ये चेयरमैनशिप मुंतकिल हो जाएगी? सर इंशाल्लाह ताला जिस दिन खान साहब जेल से बाहर आएंगे इंशाल्लाह ताला फॉर्मली होंगे। अदरवाइज खान साहब कल भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है, परसों भी चेयरमैन होंगे, कल भी चेयरमैन होंगे। सब कुछ उसके मरहूनी मिन्नत है। इमरान खान का देखो मुतनाज़े नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग कभी चक्कर लगाया करें, उनको देख ले। हमने उनकी पूरा प्रोसेस वही किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपने एडवर्टिसमेंट दे दी है, शेड्यूल वो दे दिया, उनका पब्लिक नोटिस भी दे दिया। हमारे पास अभी पैनल भी आना शुरू हो गए। इलेक्शन आज उनकी स्क्रूटनी हो रही है। चेयरमैनशिप के लिए 4 पैनल आ गए, कराची के इलेक्शन के लिए 2 पैनल आ गए सामने, बलूचिस्तान के लिए 6 पैनल आ गए, KPK में 1 पैनल आ गया, सेंट्रल के लिए 1 पैनल आ गया। तो सब कुछ मौजूद है, उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियो, उसकी ऑडियो, जिस तरीके से चलाना होता है, इलेक्शन कराना है, और फुल फ्लेज इलेक्शन इंशाल्लाह ताला होगा। बैरिस्टर गौर साहब, इमरान खान ने क्या पैकिंग वैकिंग सामान बंद करना शुरू कर दिया बाहर निकलने के लिए? सर इंशाल्लाह दुआ करे, बड़ी बहुत वो इस मरतबा उम्मीद है। आपने देखा डेट हमें 2 दिन की बाद की मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पहला मौका है कि हमें कभी इतनी शार्ट डेट मिली। ये फर्स्ट टाइम है पोस्ट इलेक्शन, ये फर्स्ट टाइम है कि हमें इतनी शॉर्ट डेट मिली है 2 दिन। ये रिलीफ का ग्रीन सिग्नल हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं इंशाल्लाह ताला, हो सकता है। देखो ना, जजमेंट की सस्पेंशन की हमें 2 दिन की बाद की डेट मिली है, ये बहुत बढ़िया चीफ पेशरफ्त है। इवन तो शखाना में हमें इतनी शॉर्ट डेट नहीं मिली। जजेस साहिबान को भी रियलाइज करना चाहिए। खान साहब विक्ट्री स्पीच करेंगे बाहर निकलते ही? खान साहब की विक्ट्री ही विक्ट्री है, हर तरफ विक्ट्री है। देखो ना, उसको तो अजियत में रखा गया है। ये जो उसकी तरीके से उसको जेल में डाला गया, पूरी दुनिया इस पे हमने तो पूरे सिस्टम का मजाक बनाया है। जिस तरीके कहा जा रहा है कि एशिया की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल खान साहब का किया जाएगा इंशाल्लाह। वर्ल्ड का सबसे बड़ा। PTI इस वक्त दुनिया की टॉप 10 पॉलिटिकल पार्टीज में से है, और खान साहब इस वक्त द मोस्ट पॉपुलर लीडर है, और पूरी दुनिया जो है उसकी नज़र उसके एक वर्ड पर है। तो जब खान साहब बाहर आएंगे इंशाल्लाह ताला दुनिया बिल्कुल इस्तकबाल करेगी। 17 सीटों के साथ अगले हुकूमत बनाने जा रहे हैं, आप चलने देंगे उनकी हुकूमत? हम चाहते हैं पार्लियामेंट में रोल प्ले करेंगे। बुलडोज किया इन्होंने पंजाब में। मखसूस नशिस्तें जो है सबसे बड़ी पार्टी को नहीं दी गई हैं, और कौमी असम्बली में भी ये जो है मखसूस नशिस्तें देना उनका फरीज़ा है, इसलिए कि ऐवान मुकम्मल नहीं होता है जब तक ऐवान में ये मखसूस नशिस्तें नहीं देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, यानी वो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है जिसका, तो उसके बगैर ये कैसे बुला सकते हैं? और अगर बुला रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह हम अपनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी आप लोगों की। शेर अफजल साहब तो कहते हैं कि हम 1-1 रुपए का हिसाब लेंगे इनसे। नहीं, जाहिर है कि जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमेशा ऑपोजिशन के पास होती है। अगर हम ऑपोजिशन में बैठेंगे तो भी हम जो है मौसर तरीके से हम 1-1 पाई का बिल्कुल हिसाब लेंगे इनसे।
और यही होता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम भी यही होता है। सो आप कितनी मौसर होगी इंशाल्लाह आप देख लेंगे कि कितनी मौसर जो है अपोजिशन होगी। हम अवाम के हकूक़ की बात करेंगे, अवाम के मसाइल की बात करेंगे। इनसे जो भी महंगाई इन्होंने जो भी बदनज़मी और जो भी बदइंतज़ामी की है और करेंगे हम उसका वो पार्टी का इस्तेहकाक है जिसको भी बनाते हैं। ये लोगों ने कहा कि ये सजाएं के बावजूद, जो मुश्किलात हैं उनके बावजूद हमने वोट करना है और हमने वोट पीटीआई इमरान खान साहब को करना है। अच्छा खोसा साहब, अब अभी के जो खान साहब हैं और जो जेल से पहले वाले खान साहब हैं, क्या लगता है क्या फर्क नजर आएगा जब वो बाहर आ रहे हैं? देखें, अवाम ने मुस्तरद कर दी हैं, अवाम ने 9 मई का बयानिया मुस्तरद कर दिया है, अवाम ने सजाएं मुस्तरद कर दी हैं, अवाम ने यानी न सिर्फ उम्मीदवारों को ढूंढा है बल्कि सिंबल्स भी ढूंढे हैं। इन्होंने पूरी कोशिश की कि हमें तोड़ फोड़ कर जो है पीटीआई को फेंक दें, लेकिन अवाम ने इमरान खान पर जो है एतमाद किया है। अवाम ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में 8 फरवरी को अपनी फैसला सुना दिया है कि अवाम इमरान खान न तो गद्दार है और न ही बागी है, और इसलिए इमरान खान को मुखलसी भी मिलेगी इंशाल्लाह। और अवाम इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, इसलिए हम खुश हो गए। शाह साहब, वो जो सवाल था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के चेयरमैन के लिए आपका बारे में कहा जा रहा है कि आप रिलेक्टेंट हैं, और क्या आप कंटेस्ट करेंगे कि जी देखिए, मुझे इमरान खान साहब ने ज़रूर कहा था कि आपने इलेक्शन लड़ना है, नॉमिनेशन की थी उन्होंने, लेकिन मैंने फिर सोचा और हम सब ने मुशावरत की, और मेरे ख्याल से मुताबिक पहले ज़रूरी ये है कि मैं अपनी जितनी कंसंट्रेशन है और जितनी काविश है वो इमरान खान साहब को बाहर निकालने की कोशिश करूं, ताकि वो खुद ही चेयरमैन बने आके। तो वो मेरा ख्याल है इतना करीब आ गए हैं हम कि मेरी कोशिश सारी कंसंट्रेशन इधर होगी। मैं अगर वो नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लूं तो फिर उसमें बहुत सारा मेरा जो वक्त है उधर सर्फ होगा। गौहर साहब मेरे साथ खड़े हैं, इनको ये इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी, और मैंने पर्सनली सोचा कि पार्टी को ज़्यादा ज़रूरत है, खान साहब को ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं उनके केसेस लड़ूं, तो मैं इसलिए ये वजह है मेरी, वरना और कोई। खोसा साहब बताइएगा। खोसा साहब, मरियम नवाज जो हारने वाले हैं, जिनको अवाम ने मुस्तरद किया है, मैं मुबारकबाद दूंगा। ये कौम के साथ एक चैलेंज है, ये कौम को ललकारा गया है, और ये आखिरी है जो दमों पर मुस्लिम लीग नवाज का जनाजा निकलेगा और ज्यादा इस मरियम के बनाने से। सर खोसा साहब बताइएगा कि ये रात को जवेद लतीफ साहब ने कहा है कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है ये 8 फरवरी की नहीं है, ये 9 फरवरी वालों की है। तो सर ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं चीजों को, और ये उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत लेना नहीं चाहते थे लेकिन हुकूमत दी जा रही है। तो सर क्या कहेंगे इस बयान के ऊपर? देखिए, वो तो हमेशा बैसाखियों के ऊपर ही आए हैं, अवाम ने तो उन्हें मुस्तरद किया है। सो उनका तो यही है। जिले सुबहानी को जब लंदन से लाया गया था तो आपको पता ही है ताजपोशी के लिए अपनी तरफ से लाया गया था, लेकिन अवाम ने वो चिकना चूर कर दिया ख्वाब, और इस तरह से अवाम ने जो है 8 फरवरी को अपना जो है फैसला सुनाया कि अब बड़े मियाँ साहब अनकरीब आपको जाते हुए नजर आएंगे और ये पुकारते हुए जाएंगे, मुझे क्यों बुलाया। अच्छा, लास्ट बताइए, एक मिनट, आप एक सीनियर कानूनदान भी है और सीनियर सियासतदान भी हैं, अब आपको मैक्सिमम क्या लग रहा है कितने दिन खान साहब अंदर रहेंगे और उसके बाद खान साहब आवाम के दरमियान होंगे? मैक्सिमम ये अल्लाह को जो मंजूर होता है, लेकिन जल्द इंशाल्लाह, जैसे अली ने कहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आवाम के दरमियान होंगे और फिर इस कौम की और इस मुल्क की क़यादत करेंगे। खोसा साहब एक सवाल सर, खोसा साहब बताइएगा कि आजकल बड़ी चहम गोइयां चल रही हैं सर, पंजाब असम्बली में भी अभी आप यहाँ पे तो नहीं बुलाया इजलास, कहते हैं कि वो पूछ रहे हैं कि आप 9 फरवरी वाले हैं या 8 फरवरी वाले हैं, तो इसके हवाले से और इजलास जो है ना जो बुलाया गया है वजीर आज़म बनाया गया है सर, उधर तो मेंबरान भी मुकम्मल नहीं है पंजाब असम्बली में, फिर वहाँ पे कैसे इजलास बुलाया जा सकता है? ये दहशत गर्दी है, रियासती दहशत गर्दी है। आपने पुलिस देखी है वहाँ कितनी खड़ी होती है, जिनको चाहते हैं अंदर जाने देते हैं, जिनको नहीं चाहते हैं उनको पकड़ लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते। तो क्या आप समझते हैं कि आवाम खाइफ हो जाएगी? आवाम ने जिस तरह 8 फरवरी को
जोक दर जोक निकलकर अपना फैसला सुनाया है। अवाम के गम और गुस्से और गैज़ और गज़ब को मत चैलेंज करें और अवाम को उनके हकूक दें। यही खान का जो है आज़म है कि अवाम को सही आज़ादी दिलाकर रहेगा। वो तो खान ने भी कह दिया है कि इंतकाम वाली बात जो खत्म हो गई, वो तो इंतकाम नहीं इस्तेहकाम चाहता है। खान साहब जेल से बाहर आएंगे इंशाल्लाह ताला, फॉर्मली होंगे। अदरवाइज खान साहब कल भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है, परसों भी चेयरमैन होंगे, कल भी चेयरमैन, सब कुछ उसके मरहूनी मिन्नत। ये वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात में तो कोई मुतनाज़ा ऐसी चीज नहीं होगी जो इलेक्शन कमीशन। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग कभी चक्कर लगाया करें, उनको देख लें। हमने उनकी पूरा प्रोसेस वही किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपने एडवर्टाइजमेंट दे दी है, शेड्यूल वो दे दिया, उनका पब्लिक नोटिस भी दे दिया। हमारे पास अभी पैनल भी आना शुरू हो गए। इलेक्शन आज उनकी स्क्रूटनी हो रही है। चेयरमैनशिप के लिए 4 पैनल आ गए, कराची के इलेक्शन के लिए 2 पैनल आ गए सामने, बलूचिस्तान के लिए 6 पैनल आ गए, KPK में 1 पैनल आ गया, सेंट्रल के लिए 1 पैनल आ गया। तो सब कुछ मौजूद है, उसकी तस्वीर है, उसकी वीडियो, उसकी ऑडियो, जिस तरीके से चलाना होता है इलेक्शन कराना है और फुल फ्लेज इलेक्शन इंशाल्लाह ताला हो। गौर साहब, इमरान खान ने क्या पैकिंग वैकिंग सामान बंद करना शुरू कर दिया बाहर निकलने के लिए? सर इंशाल्लाह दुआ करे, बड़ी बहुत वो इस मरतबा उम्मीद है। आपने देखा डेट हमें 2 दिन के बाद की मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये पहला मौका है कि हमें कभी इतनी शार्ट डेट मिली है। ये फर्स्ट टाइम है पोस्ट इलेक्शन, ये फर्स्ट टाइम है कि हमें इतनी शार्ट डेट मिली है 2 दिन की। ये रिलीफ से ग्रीन सिग्नल हो सकता है, साबित हो सकता है इंशाल्लाह ताला, हो सकता है। देखो ना, जजमेंट की सस्पेंशन की हमें 2 दिन की बाद की डेट मिली है, ये बहुत बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। इवन तो शखाना में हमें इतनी शार्ट डेट नहीं मिली। जजेस साहिबान को भी रियलाइज करना चाहिए। खान साहब विक्ट्री स्पीच करेंगे बाहर निकलते ही? खान साहब की विक्ट्री ही विक्ट्री है, हर तरफ विक्ट्री है। देखो ना, उसको तो अजियत में रखा गया है। ये जो उसकी तरीके से उसको जेल में डाला गया, पूरी दुनिया इस पे हमने तो पूरे सिस्टम का मजाक बनाया है। जिस कहा जा रहा है कि एशिया की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल खान साहब का किया जाएगा इंशाल्लाह। ये हम चोर को पकड़ के चोर के घर तक पहुंच के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। आधे रास्ते में रुकने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। जी बाबर खान साहब, आपने बहुत अच्छी तकरीर की। 4 सालों में जो सबसे ज्यादा कर्जा PTI की गवर्नमेंट ने लिया, वो बता दें कहाँ लगा? आपने कहा कि मैंने बहुत अच्छी तकरीर की। आप लोग ना इमरान खान का नाम चलाते हैं, अब भी नहीं चलेगा। ना इमरान खान की पार्टी का नाम चलाते हैं, अब भी नहीं चलेगा। ना हमें इमरान खान कहने देते हैं, अब भी नहीं चलेगा। अगर मुश्किल से कहीं आपको सुनना ही पड़ गया तो मुझे पता है आपको बहुत बुरा लग रहा था। गुस्सा देखे अपने चेहरे पे, मुस्कुराओ यार, मुस्कुराओ जरा, थोड़ा सा चलने दो। ये जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा है ना कि सीटी बज रही है, कुकर फट जाएगा वरना, तो एक सेकंड, सवाल का जवाब मैं दूंगा, सवाल का जवाब दूंगा। क्यों गुस्सा करते हो? मुझे पता है तुम्हारी ड्यूटी है, बहुत अच्छी बात है, ड्यूटी करते हो, तुम बहुत नेक आदमी हो। सवाल का जवाब ये है कि इससे पहले जो कर्ज मिला था वो कितना मिला था, मुझे बता दीजिए, मैं आपको जवाब देता हूं। लेकिन मैं 2 बातें जवाब में बता देता हूं। क्या आपके सामने इमरान खान का दौर में कोविड-19 आया कि नहीं आया? बोलो यार, आया। क्या उसमें लोगों के घरों तक अरबों रुपए बगैर किसी इश्तिहार के पहुंचे या नहीं पहुंचे? पहुंचे। क्या WHO ने उसकी तारीफ की या नहीं की? दरमियान में एक हुकूमत जो भूल जाते हैं, खास लोगों की हुकूमत भूल जाते हैं, वो शोबाज का शो था। शोबाज उछल के कहता था कि 1 साल में सब ठीक करके दे दूंगा। और इमरान खान, मैं आपसे एक बात तस्लीम करता हूं, 3.5 साल थे, मैं 4 नहीं 4.5 साल लगा लेता हूं। 4 साल आप, 4.5 साल, बल्कि 5 साल ही सारे शहबाज वाले शामिल करके मुझे दे दें। 71 साल कौन बरसर इक़्तिदार था? 71 में से 85 में कौन वजीर खजाना बना था पंजाब का? 88 में कौन वजीर आला बना था पंजाब का? और उस वक्त से लेके एक भाई 4 दफा वजीर आजम, 3 दफा बना था जब क्यों निकाला से पहले, 1 दफा उसको एक सियासी जज ने बहाल किया था, 4 दफा वो आया। अब 3 दफा नहीं, 4 दफा उसका भाई आया वजीर आला, उसका भाई का बेटा आया वजीर आला, अब उसकी बेटी आई है वजीर आला। अल्लाह आपको तौफीक दे, उनसे सवाल पूछ दे, आमीन। 3 बातें कर रहे हैं मेरे दोस्त। एक कहते हैं कि PTI कहती है 179 सीट्स पे चोरी हुई है, बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं। दूसरा ये कहते हैं कि आप किसी शदीद एहतजाज की तरफ क्यों नहीं जाते?
ये वो जो कहता है ना अल्लाह के फजलो करम से, उसने अल्लाह के फजलो करम से लोगों को शदीद एहतजाज पे पहुंचा के छोड़ना है। अभी हम आईनी एहतजाज कर रहे हैं, कानूनी एहतजाज कर रहे हैं और वो जारी रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरीका यही है, इमरान का तरीका, इस तर्ज सियासत ही यही है हमारा। एक दूसरा जो आपने सवाल किया वो ये है कि ये जो इलेक्शन है इसकी ज़रा क्रेडिबिलिटी देख लें। इसको किसने माना है अभी तक? सारी दुनिया में से किसी ने भी नहीं माना। इसको किसने मुस्तरद किया है? पूरी दुनिया ने मुस्तरद किया। सवाल लंबा था, मैं तकरीर नहीं कहूँगा इसलिए कि आपने ठीक सवाल किया है। मेरा जवाब ये है कि IMF इमरान के पास गया था या इमरान IMF के पास गया था? इमरान ने कहा था मैं आपको पब्लिक अप्रूवल दूंगा, या IMF ने जाके इमरान को ज़मान पार्क में पब्लिक अप्रूवल मांगी थी? जो दरमियान में ज़ामन बनता है उसके लिए मैंने आसान लफ्ज़ों में कहा है कि ज़ामन को ख़त लिखना कि तुम ज़मानत पे पूरे नहीं उतर सके और आइंदा जो कर्ज दोगे वो चोरी में चला जाएगा, ये रिमाइंडर है, ये ख़त नहीं है। अगर ख़त भी है तो बिल्कुल दुरुस्त ख़त है, इसलिए कि हमारा हक है कि वो इदारे जो आके PTI को इस काबिल समझते हैं कि वी आर द गवर्नमेंट इन वेटिंग, हमसे अप्रूवल मांगते हैं, हम उनको क्यों ना कहें कि जो पैसे आप दे रहे हैं मैंने वापस करने हैं। वो पैसे चोरों को दोगे, चोर खा जाएंगे। इंशाल्लाह 2 मिनट में जुमेरात को आमिर फारूक साहब इंसाफ देंगे। जुमेरात के रोज तक? जुमेरात के। मैम आमिर फारूक साहब से आप इंसाफ की तवक्को रख रही हैं? मैं कह रही हूँ इंशाल्लाह अल्लाह करेगा और आमिर फारूक साहब इंसाफ दे देंगे इंशाल्लाह। चले, अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा 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 अच्छी। हलीमा खान साहिबा, आज मरियम नवाज़ ने वज़ीर आला का हल्फ ले लिया है। वो कह रही हैं कि जी दावत देती हूँ अपोजिशन को भी, आपके भाई को भी, कि वो आएँ और बैठ के इस मुल्क का सोचें। अब मैं हंसूंगी और क्या करूँगी। वो तो अब तो वज़ीर आला बन चुकी हैं, आप उन्हें संजीदा नहीं ले रही। मेरी बात सुनो, मैं कुछ नहीं कहने लगी। कुछ तो कह दें, चलें कुछ तो कह दें। वो इस काबिल ही नहीं है कि इनके लिए बोला जाए, मुझे उन पे तरस आ रहा है। मगर उनकी ऑफर जो है वो बड़े सीरियस होके ऑफर कर रही है। इसका जवाब दे देती हूँ। मुझे उन पे तरस आ रहा है जिनको मजबूरी इस कुर्सी पे बैठाया गया है। अच्छा मैम, ये बता दें, उन्होंने कहा है कि मैं अपोजिशन की भी वज़ीर आला हूँ और सबके जो काम है वो करूँगी। मुझे मरियम पे तरस आ रहा है जिसको मजबूरी ज़बरदस्ती इस कुर्सी पे बैठाया गया 16 सीटों के साथ, या पता नहीं 20 सीटों के साथ। अजीबोगरीब सी कहानी बना के 20 दिन में 2 कन्विक्शंस कर दी। तो आज चैलेंज किया है हमने और साथ ये भी रिक्वेस्ट की है अदालत से कि जो कन्विक्शन है और जो सज़ा है उसको भी सस्पेंड किया जाए। वो भी एप्लीकेशंस लगी थी और अदालत ने सुनने के बाद उनमें नोटिस 4 केसों में फरमा दिया है और उन केसों की समाअत जो है अगली वो जुमेरात को होगी। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि केस हम जीतेंगे और ये भी उम्मीद है कि इमरान खान साहब इन दोनों केसों में, साइफर केस में भी और तोशाखाना केस में भी और बुशरा बीबी भी, इन केसों में इंशाल्लाह वो उनको फतह हो। अली ज़फ़र साहब की मअतली और जो उनको कसूरवार ठहराया गया है कन्विक्शन, ये तो जुमेरात को भी मअतल हो सकती है और आइन और कानून के मुताबिक हमें बहुत उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। और मेन अपील जो है वो भी कामयाब होनी चाहिए। जिस तरीके से ये ट्रायल चले, दिफा का हक़ नहीं दिया गया, 14-14 घंटे जेल में ट्रायल की गई और नीचे अगर देखें कि मसला क्या है तो मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है इन दोनों मुकदमात में। लिहाजा किसी भी पहलू से देखें, मैं समझता हूँ इंसाफ का तकाजा यही है कि तमाम सज़ाएँ ख़त्म हों। ये भी कहा जा रहा है, ये एक ओपिनियन है कि हो सकता है रिमांड बैक हो जाएं केसेस, क्योंकि सज़ाएं बहुत ज़्यादा हैं। खुद से शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसके मामले में डिसाइड ना करें। कुछ कह नहीं सकते, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्कुल इस्तिताअत रखता है कि इंसाफ कानून के मुताबिक खुद फैसला करें। थैंक यू। आपके अपने हल्के का क्या बना? वो भी चल रहे हैं मामला। दोनों ये भी एक। हाँ।
मैंने उनसे पूछा वो बेसिकली थैंक यू जी। कैसी तबीयत है? खैरियत है? ठीक ठाक? हाँ हाँ, अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा हुआ। नहीं, अल्लाह ताला ने रहम किया, ये बिल्कुल अवाम ने दी है। और इंशाल्लाह ताला भी जो है ना वो डेरों की और चौधरियों के और खानों के और बल्कों के दौर नहीं है, खान साहब के वर्करों का वक्त है। और पीपल पार्टी में है सर। आपके चेयरमैन तक से इमरान खान के चेयरमैन तक कब तक ये चेयरमैनशिप मुंतकिल हो जाएगी? सर इंशाल्लाह ताला जिस दिन खान साहब जेल से बाहर आएंगे इंशाल्लाह ताला फॉर्मली होंगे। अदरवाइज खान साहब कल भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है, परसों भी चेयरमैन होंगे, कल भी चेयरमैन होंगे, सब कुछ उसके मरहूनी मिन्नत है। इमरान खान का देखो मुतनाज़ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग कभी चक्कर लगाया करें, उनको देख ले। हमने उनकी पूरा प्रोसेस वही किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपने एडवर्टिसमेंट दे दी है, शेड्यूल वो दे दिया, उनका पब्लिक नोटिस भी दे दिया। हमारे पास अभी पैनल भी आना शुरू हो गए। इलेक्शन आज उनकी स्क्रूटनी हो रही है। चेयरमैनशिप के लिए 4 पैनल आ गए, कराची के इलेक्शन के लिए 2 पैनल आ गए सामने, बलूचिस्तान के लिए 6 पैनल आ गए, KPK में 1 पैनल आ गया, सेंट्रल के लिए 1 पैनल आ गया। तो सब कुछ मौजूद है, उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियो, उसकी ऑडियो, जिस तरीके से चलाना होता है, इलेक्शन कराना है और फुल फ्लेज इलेक्शन इंशाल्लाह ताला होगा। बैरिस्टर गौर साहब, इमरान खान ने क्या पैकिंग वैकिंग सामान बंद करना शुरू कर दिया बाहर निकलने के लिए? सर इंशाल्लाह दुआ करे, बड़ी बहुत वो इस मरतबा उम्मीद है। आपने देखा डेट हमें 2 दिन की बाद की मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पहला मौका है कि हमें कभी इतनी शार्ट डेट मिली है। ये फर्स्ट टाइम है पोस्ट इलेक्शन, ये फर्स्ट टाइम है कि हमें इतनी शॉर्ट डेट मिली है 2 दिन। ये रिलीफ का ग्रीन सिग्नल हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं इंशाल्लाह ताला, हो सकता है। देखो ना, जजमेंट की सस्पेंशन की हमें 2 दिन की बाद की डेट मिली है, ये बहुत बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। इवन तो शेखाना में हमें इतनी शॉर्ट डेट नहीं मिली। जजेस साहिबान को भी रियलाइज करना चाहिए। खान साहब विक्ट्री स्पीच करेंगे बाहर निकलते ही? खान साहब की विक्ट्री ही विक्ट्री है, हर तरफ विक्ट्री है। देखो ना, उसको तो अजियत में रखा गया है। ये जो उसकी तरीके से उसको जेल में डाला गया, पूरी दुनिया इस पे हमने तो पूरे सिस्टम का मजाक बनाया है। जिस तरीके कहा जा रहा है कि एशिया की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल खान साहब का किया जाएगा इंशाल्लाह। वर्ल्ड का सबसे PTI इस वक्त दुनिया की टॉप 10 पॉलिटिकल पार्टीज में से है और खान साहब इस वक्त द मोस्ट पॉपुलर लीडर है और पूरी दुनिया जो है उसकी नज़र उसके एक एक वर्ड पर है। तो जब खान साहब बाहर आएंगे इंशाल्लाह ताला दुनिया बिल्कुल इस्तकबाल करेगी। 17 सीटों के साथ अगले हुकूमत बनाने जा रहे हैं, आप चलने देंगे उनकी हुकूमत?